खुदा का मेमना। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। पवित्र 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 मेमना, थैंक यू सो मच फादर। सिर्फ तू ही पाक है, तेरा लहू पाक है खुदावन, और तू ही नहीं खुदावन उस मोहरों को खोल पाने का वो सामर्थ्य रखता है मेरे खुदावन, जो किसी ने ना कर पाया मेरे खुदा बाप, तूने कर दिखाया मेरे खुदा। ये सजदा करते तुझे, तेरे सामने झुकते हैं, तुझे दंडवत करते हैं, क्योंकि तू योग्य है, तू योग्य है मेमना। तेरा धन्यवाद करते, तेरी सजदा करते, तेरे लहू की जय जयकार करते। सो मच फादर, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते। हम इस समय बहुत सुंदर तरीके से आपके साथ बिताने पाए, यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत आशीष दे, सारी महिमा परमेश्वर को मिले। खुदा यीशु का धन्यवाद, आशीषित करे आपको, अच्छी आराधना के। अभी हम देखेंगे कि मोनी आईडी से कौन है। जय मसीह भैया, मैं हूँ मोनी। आप ग्रुप में जुड़े हो हमारे प्रार्थना वाले, हाँ यस भैया। या फिर आपको किसी और ने लिंक दिया है? नहीं नहीं नहीं, किसी और ने ग्रुप में नहीं जुड़े दिया हैं? है। ठीक है, हाँ ग्रुप में जुड़ी हूँ। ठीक है। प्रभु जी का धन्यवाद हो। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रभु आशीष दे। माइकों को ध्यान रखें सभी लोग, ठीक है। अभी हम सीधा एक प्रार्थना करके सीधा गवाहियों में चलेंगे। सभी लोग गवाहियों में अपने शब्दों को ध्यान रखना। गवाहियों के अंदर जो चीज़ करनी है आपको, जो नहीं करनी वो भी बताया जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट में हम एक और वर्शिप में चलेंगे, ठीक है। आज इसकी समाप्ति वर्शिप के बाद, वर्शिप के दौरान प्रेयर करके लास्ट में फिर हम समाप्त करेंगे। और एक चीज़ मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, सभी लोग अपनी गवाहियों को जब आप देते हैं तो बिल्कुल भी ढीला नहीं पड़ना है, सही शब्दों का इस्तेमाल करना है। जो समस्या थी उसको स्मरण करके जो गवाही बनाई है परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी में, चाहे भविष्यवाणी पूरी हुई है, चाहे आपने प्रार्थना का ग्रुप में प्रार्थना का विषय डाला, ठीक है, चाहे मीटिंग में आपने, या कोई भी गवाही प्रभु ने आपकी लाइफ में बनाई, इस सेवकाई में, इस मिनिस्ट्री में, इस मीटिंग्स में, हमारे ग्रुप्स में जुड़ने के द्वारा जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, ठीक है, तो वो लोग उसी से संबंधित अपनी गवाहियों को शेयर कीजिए, वरना बहुत सारी गवाहियां बहुतों की जिंदगी में है ना। तो मेन हम इस संगति से, सेवकाई से, इस मिनिस्ट्री से, इस मीटिंग से, यूट्यूब चैनल से और बाइबल कोर्स से और पर्सनल मीटिंग से, जो मीटिंग्स होती हैं इनसे संबंधित जो जो गवाहियां हैं, हम सिर्फ उन्हीं को शेयर करेंगे फिलहाल अभी, ठीक है। किसी की लाइफ में कोई भविष्यवाणी पूरी हुई, कोई आशीष आई, प्रभु ने कोई ट्रांसफॉर्मेशन किया, लाइफ में चेंजेस आए, बदलाव हुए, आप वचन में बढ़े, आत्मा में बढ़े, सामर्थ्य में बढ़े या जो भी पिछले महीने का शब्द था न्यू बिगनिंग्स रिलेटेड, या जो भी वर्ड्स मिले थे, जो भी प्रोफेटिक डिक्लेरेशंस हुई थी, जो जो शब्द लोगों की लाइफ में खोले गए, उन शब्दों से संबंधित जो भी आपकी लाइफ में गवाहियां बनी है, वो गवाहियां आप टू द पॉइंट अपनी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और गवाही के दौरान आप लोगों को ध्यान रखना है कि गवाही के टाइम पर सिर्फ गवाही देनी है, गवाही के दौरान आपको अपना प्रार्थना का विषय नहीं देना, ठीक है। गवाही में समस्या बतानी है, कब से थी, कैसे थी, किस तरीके से थी, कैसे समाधान हुआ, कितने दुखों को उठाया, टू द पॉइंट, फिर इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हाथ वाले बटन पे क्लिक करें कि कौन कौन अपनी गवाहियों को शेयर करना चाहता है अभी। और जो लोग नहीं करना चाहते, मैं उनको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि जिनको गवाही शेयर करना एक बोझ जान पड़ता है, तो फिर आप परमेश्वर से बोलना भी मत कि प्रभु मेरी गवाही बना। क्योंकि खुदा अगर आपसे पूछे मैं तुझे चंगा क्यों करूं, मैं तुझे छुटकारा क्यों दूं, मैं तुझे आशीष क्यों दूं, मैं तुझे बरकत क्यों दूं, मैं तेरे आंसू क्यों पोंछूं, जब तू मेरी गवाही नहीं दे रहा, जब तू मेरी गवाही नहीं दे रही है, तो क्या करूं मैं तेरे लिए। हम मसीह के गवाह हैं, और बाकी आप जानो और प्रभु जाने। परमेश्वर ने जो आपकी जिंदगी में काम किया वो आपको शेयर करना है, गूंगे बनकर नहीं बैठना है, ठीक है।
अपनी गवाही के लिए मुंह खोलो ताकि तुम और गवाहियों के लिए तैयार हो और आपकी गवाहियां दूसरों के लिए भविष्यवाणी का आत्मा बने, लोगों का विश्वास बढ़े। नपेतुरे शब्दों में टू द पॉइंट अपनी आप गवाहियों को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। वो हम एक एक करके गवाहियों में चलेंगे, जिसकी गवाही हो जाए वो हाथ वाले बटन पे से हाथ हटा लिया करना, ठीक है। अभी भी मैं कह रहा हूँ, जिसको अवसर है वो टाइमली अपनी गवाहियां दे देना, ठीक है। ये गवाही का मोमेंट है, इसमें सिर्फ हम आज गवाही लेंगे, लास्ट में वर्शिप और प्रेयर करके फिर हम ऑफ करेंगे। शुरुआत करते हैं अश्रिता सिस्टर से। सिस्टर जी, आप अपनी गवाही दीजिए। क्या हुआ अगले पिछले महीने, क्या गवाही बनी? कोई रिसेंट की गवाही है, कोई पुरानी गवाही है जो सेवकाई में जुड़ने के द्वारा बनी, जो लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी, आपकी लाइफ में क्या बदलाव आए, किस तरीके से आपने उस शब्द को ग्रहण किया, या किस प्रार्थना के विषय को लेकर आप दुखी थे और परमेश्वर ने आपको छुटकारे दिए? जय मसीह अपोस्टल जी, जय मसीह की सभी को। आवाज आ रही है जी? परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के दास के द्वारा मुझे गवाही देने के लिए मौका मिला। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करती हूँ। जो वचन परमेश्वर के दासी के द्वारा नहमीया 8:10 के वचन के अनुसार परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। हम जितने भी गए थे, हमारे साथ थे, सभी के जीवन में परमेश्वर ने काम किया। सभी विश्वासी जन थे हम लोग। तो चिकना चिकना भोजन करने के लिए परमेश्वर ने वचन में लिखा है, मीठा मीठा रस पियो। पीने के लिए परमेश्वर, खाने पीने के लिए परमेश्वर ने ब्लेस किया, आशीषित किया। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं सोच ही रही थी कि में क्यों गवाही नहीं बन रहा है, तो परमेश्वर ने बड़े काम किए मेरे जीवन में। और परमेश्वर ने कहा है उदास मत रहो। सच में परमेश्वर ने उदास होने, दूसरा गवाही है कि मेरे ससुर जी, आपकी आवाज कट रही है, नेटवर्क नहीं आ रहा है। और मैं अश्रिता भी सिस्टर, कर रही थी विश्वास। आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही है, नेटवर्क नहीं आ रहा है और समझ नहीं आ रहा है, आवाज कट रही है बहुत नेटवर्किंग की वजह से। कोशिश करते हैं थोड़ी देर में दोबारा से आपके पास आने की, ठीक है। तक हम आगे चलते हैं। जील सिस्टर, आप गवाही दीजिए। जील सिस्टर आप गवाही दीजिए। प्रेस द लॉर्ड सभी को, प्रेस द लॉर्ड अपोस्टल की। मेरा गवाही ये है कि मुझे टाइफाइड हुआ था और मेरे शरीर में और भी बहुत सारी बीमारी थी, लेकिन जैसे मैं मसीह में 2 साल से हूँ, लेकिन मैं इतना मतलब रेगुलर चर्च या नहीं जाती थी। लेकिन जब से मम्मी के घर पे आई हूँ, चर्च जाने लगी हूँ, कलीसिया से ज्वाइंट हुई हूँ, तब से प्रभु ने मेरा टाइफाइड से मुझे 2 बार हुआ और मुझे उससे रिलेटेड शरीर में इतनी वीकनेस थी, मैं चल नहीं पाती थी, मैं दीवार पकड़ पकड़ के चलती थी, इतनी वीकनेस थी। तो प्रभु ने मुझे उससे पूर्ण रूप से चंगाई दिया। मेरे बॉडी में बहुत इन्फेक्शन बढ़ गया था, तो वो इन्फेक्शन भी पूर्ण रूप से, उसमें भी प्रभु ने चंगाई दिया। मुझे वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम था, उसमें भी चंगाई दिया। फिशर था, उसमें भी चंगाई दिया। बहुत सारी मेरी शारीरिक प्रॉब्लम थी, जिसमें मसीह में जुड़ने के बाद, इस मीटिंग से जुड़ने के बाद मुझे उससे चंगाई मिला है। तो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ और पवित्र आत्मा का भी धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने इन सबों से मुझे चंगाई दिया और मुझे नए नए बिजनेस आइडिया दिए कि मेरी बुद्धि ऐसे खुलने लगी कि मैं क्या कर सकती हूँ अपने फाइनेंशियल स्टेटस के लिए। तो उसमें भी प्रभु ने मुझे सहायता किया है और मेरा विश्वास है कि प्रभु आगे भी मुझे सहायता करेंगे और मेरे जीवन में और गवाही बनेगा। तो सारी महिमा और आदर प्रभु को मिले। प्रेज द लॉर्ड सभी को। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू सो मच, खुदा आशीष दे। आप ये बताएं कि आपको छुटकारा किस तरीके से मिला था? प्रेयर अटेंड करने के द्वारा मिला था, या कोई प्रोफेटिक वर्ड था, या आपने कोई प्रार्थना का विषय ग्रुप में डाला था, या कुछ बात, या कुछ क्या ऐसा आपकी लाइफ में हुआ जिसके कारण आपने डिलीवरेंस को अपनी लाइफ में झटपट देखा? मैंने प्रार्थना का विषय तो नहीं डाला था, मैं बस संगति करती थी, आपसे जुड़ी थी और कलीसिया में जाती थी और आपका बुक पढ़ रही थी, बुक भी पढ़ा था।
जो आपने घोषणाएं वाला बुक दिया था ना, वो भी पढ़ती थी और उसको अपने जीवन में अंगीकार करती थी। अभी भी करती हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। ताली बजाएंगे सभी लोग परमेश्वर की महिमा के लिए। इस बच्ची ने प्रभु की उन बातों को, उन वचनों को फॉलो किया और अपने आप को संगति में रखा। और जो बातें संगति में वचन के द्वारा सिखाई जाती, जब एक व्यक्ति उसको फॉलो करता है तो उनकी लाइफ में प्रभु काम करता है। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत आशीष दे। अगली गवाही में चलेंगे जल्दी से। शिव कुमारी सिस्टर। जय मसीह पास्टर जी, जय मसीह सभी को। मेरी गवाही 2-3 गवाही हैं। जो मैं आप ये जो मुझे बुक दिए थे, मैंने जो बुक मंगाई थी ऑनलाइन ये वाला, तो मैं दो बुक मंगाई थी, एक अपनी भी और एक हमारे मतलब पड़ोस में मतलब जो संगति करते हैं सभी लोग। तो मैं एक मैंने अंकल रख रहे हैं, तो बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे, उनकी पूरी फैमिली बहुत ज्यादा परेशान थी, तो मैंने उन्हीं को ये बुक दे दी थी। तो ये बुक पढ़ने की वजह से उनके घर में गवाही बनी, उनके सारे मतलब नशा पत्ता सब छूट गया, सब नशा सब नहीं करते हैं और बिल्कुल भी मतलब फ्री हैं अब। और संगति में आते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। और फिर मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन रहता था हमेशा। मैं मॉर्निंग में प्रार्थना नहीं कर पाती थी। जैसे मैं सोचती थी कि मैं चलूँ प्रेयर करूँ, तुरंत मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता था, तो मैं प्रार्थना नहीं कर पाती थी। प्रभु ने मुझे सर के दर्द से छुटकारा दिया और मैं कमज़ोरी लगता था, लेकिन प्रार्थना रिक्वेस्ट मैं दी थी मैं उनका सिस्टर को, तो उन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट डाल दिया था ग्रुप में, तो प्रभु ने मुझे सभी के प्रार्थना के द्वारा मुझे छुटकारा दिया। प्रभु सारी महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू सभी को। गॉड ब्लेस यू सो मच। प्रभु बहुत आशीष दे। ताली बजाएंगे सभी लोग। परमेश्वर ने इस बच्ची को यूज किया और किसी व्यक्ति की शराब छूटी और इस पुस्तक को भी आशीष का कारण परमेश्वर ने बनाया। तो परमेश्वर का नाम धन्य है। सारी महिमा हमारे परमेश्वर को मिले। गॉड ब्लेस यू। अब आगे हम अगली गवाही में चलते हैं सारा सिस्टर जी के साथ। जिनकी वीडियोस बंद है उनके बारे में हम क्या समझे? गलती से हाथ वाले बटन पे क्लिक हो गया, क्या समझे? बोलिए सारा सिस्टर, आप बोलिए। जी, प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर जी। मेरी पहली गवाही है कि जब पास्टर जी ने बोला था न्यू बिगिनिंग के लिए, तो मेरी तो सच में न्यू बिगिनिंग हो चुकी है आत्मिकता में और बहुत सारी चीज़ें हुई और शॉर्ट में इसलिए बता रही हूँ। आप जब प्रेयर कर रहे थे तो आप बोल रहे थे कि अन्य भाषा में शब्द बढ़ने जा रहे हैं, तो मेरे शब्द बढ़े, ये एक गवाही है। और दूसरी गवाही है कि पास्टर जी जब प्रेयर कर रहे थे तो वो प्रेयर में बोले उन्होंने कि आपकी अनॉइंटिंग दान वरदान रिस्टोर होने जा रहा है। तो शैतान ने जो कुछ भी चुराया है, तो कल के दिन क्या हुआ कि हाउस ग्रुप जो चलाते हैं हमारी जो चर्च में, तो उनके 2 लीडर्स आए थे। तो उन लीडर्स की में बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, मैं पहले जाती थी लेकिन कुछ चीज़ गड़बड़ियाँ थी, तो मैंने जाना बंद किया। तो वो 2 सिस्टर लोग मिलने आए थे, लीडर्स लोग। तो ऐसा हुआ कि मैं जब बोलने लगी तो पवित्र आत्मा का बहाव इतना बढ़ा कि आपने जो सिखाया था ना पिछले दिनों में कि किस तरह से कलीसिया में गड़बड़ियाँ होती है, किस तरह से क्या मतलब जेलसी नहीं चाहिए या वो सारी बहुत सारी चीज़ें मेरे मुँह से अपने आप ऐसा लग रहा था कि ऐसे अनॉइंटिंग बह रही है और वो दोनों बिल्कुल भी चुप और ऐसे उनको रियलाइज़ हुआ कि सच में ये सारी गलतियाँ हमारे से हो रही है और आगे जाके हमें नहीं करना है। तो इस तरह से उन्होंने भी ऐसा एडमिट किया कि सच में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी कि आपने हमें बताया और वो लास्ट में सिस्टर बहुत खुश होके गई कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं गया, कि हम यहाँ पे आए और कुछ सीख के जा रहे हैं। और सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने कमबैक किया, मतलब होली स्पिरिट ने मुझे ऐसे अंदर से वो कॉन्फिडेंस भी आया और मुझे नहीं पता मैं कहाँ से बोली। जो आपने सिखाया था वो अपने आप से मेरे मुँह से निकल रहा था और एग्ज़ाम्पल के थ्रू जो आपने बताया वो सारी चीज़ें इस तरह से मेरे साथ हुआ। तो सारी महिमा प्रभु को मिले, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जी। गॉड ब्लेस यू। खुदा आशीष दे। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। ताली बजाएंगे सभी लोग अच्छी गवाही के लिए। खुदा ने इस बच्ची को आत्मा और दान वरदानों में भरा और दूसरों के लिए आशीष और डिलीवरेंस का, करेक्शंस का कारण बनाया। ये मसीह की देह की उन्नति का काम है। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको और बढ़ाता जाए। अगली गवाही में चलेंगे रेणुका सिस्टर जी के साथ। जय मसीह के अपोस्टल जी, सभी को जय मसीह की। मेरी गवाही ये लास्ट मंथ की देती हूँ न्यू बिगनिंग के विषय में। और 31 को प्रोफेटिक वर्ड मिला था न्यू बिगनिंग, पर फर्स्ट डे को ही अन्य भाषा नए वर्ड्स मिले, नए शब्द मिले और
न्यू बाइबल ट्रेनिंग शुरू हुई, ये भी एक न्यू बिगनिंग है मेरे लिए। और बेटे के लाइफ में भी प्रभु ने नया काम किया, वो स्कूल में कैप्टन बना। और एक प्रभु के दास थे, तो जरा नाराज थे, तो कुछ 5-6 महीने से बात नहीं करते थे मुझसे। तो प्रभु ने उनके मन में डाला, उन्हें बेचैन किया, और प्रभु ने फिर से एक बाप बेटी का फिर से रिश्ता जोड़ा। तो सारी महिमा प्रभु को देती हूँ। और भी मैं पहले से ज़्यादा खुद को बहुत शांत महसूस कर रही हूँ, ये मैंने फ़ील किया है। और जो परीक्षा में चल रही थी, प्रभु ने मुझे उसमें विजय दिलाया, जयवंत किया। सारी महिमा प्रभु को देती हूँ। और इस मीटिंग से मैंने मसीह में जड़ को पकड़ा। ये मेरी गवाही है, तो बहुत कुछ सीखा। तो सारी महिमा प्रभु को देती हूँ। कुछ करेक्शन चर्च में भी किए, तो प्रभु ने वहाँ पर भी इस्तेमाल किया, जो यहाँ से सीखा, चर्च के दास-दासियों को उनके लिए इस्तेमाल किया प्रभु ने। तो सारी महिमा प्रभु को देती हूँ। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू सो मच। ताली बजाएंगे। प्रभु बहुत आशीष दे अच्छी गवाहियों के लिए, कि अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी अगुवाई का, करेक्शंस का, बदलाव का, उन्नति का कारण बने। परमेश्वर ने उनकी लाइफ में पर्सनल भी काम किया, उनके फैमिलीज में। प्रेज गॉड। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। वंश कुमार जल्दी से। जय मसीह की सभी को। जय मसीह के अपोस्टल जी, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और मैं खुश हूँ कि ये मौका मुझे मिला गवाही देने का। मेरी गवाही ये है, पहली तो, कि मैं 1.5 महीने तक दुआ करती रही कि प्रभु जी इस मीटिंग के द्वारा प्रभु मुझे जुड़ना है, इस ग्रुप में मुझे आना है। और मेरी इच्छा थी कि कोई अपोस्टल जी के साथ हो मेरा कनेक्शन। तो कुछ टाइम पहले मेरे पास ये लिंक आता था, लेकिन उस टाइम अपोस्टल जी जो थे वो पास्टर जी थे, सब ब्रदर बोलते थे। लेकिन मेरी इच्छा थी प्रभु कि कोई अपोस्टल जी हो। और फिर एकदम से मेरी इच्छा जागी कि प्रभु इस मीटिंग में मुझे जुड़ना है, क्योंकि इस मीटिंग के द्वारा बड़ी बड़ी गवाही मेरे जीवन में हुई थी कुछ टाइम पहले। और 1.5 महीने तक मैंने दुआ की और प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना। और जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला कि प्रभु के दास अब वो अपोस्टल जी की पद्धति पर है। तो ये मेरी बहुत बड़ी गवाही, मेरी लाइफ में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। दूसरी गवाही ये है कि अभी 1 हफ्ते पहली बात है कि मैं हालांकि कहीं नहीं जाती, लेकिन जब मैं बाइबल ट्रेनिंग से जुड़ रही हूँ तो प्रभु के दास सिखाते हैं कि हमें सुसमाचार के लिए जाना है। तो मैं एक परिवार के बीच गई, अचानक से पास में पड़ोस में है, मैं चली गई। उनको मैं नहीं जानती थी, लेकिन मैं उस दिन उनके घर गई और एक विश्वासी भी उनके परिवार के बीच बैठा था। लेकिन उनके घर में बहुत लड़ाई झगड़े और ड्रिंक करते थे। उस जो हस्बैंड है और वाइफ है, उनकी 1 महीने की बच्ची है, वो ये फैमिली है उनकी। तो उनकी जो लड़की थी वो बहुत ज्यादा रो रही थी और उस लड़की को बोला कि 5-6 दिन से रेगुलर रो रही है, सोई भी नहीं है। तो मैंने दुआ करी, उन्होंने कहा कि दुआ कर दो अगर तुम कर सकते हो। मैंने दुआ की और जैसे मैं दुआ करने लगी तो मुझे कुछ परछाई सी, अजीब सी परछाई दिखाई दी उस बच्ची के पास। तो क्या हुआ, मैंने प्रभु यीशु के नाम से वो आउट की और जैसे ही मैं आमीन बोला, प्रार्थना खत्म हुई मेरी, फिनिश, उसके बाद उस बच्ची को उल्टी हुई और उल्टी के द्वारा जो भी दुष्ट आत्मा थी वो बाहर निकल गई। उसके बाद वो कहती अब तो ये बच्ची बिल्कुल ठीक है और पूरा हफ्ता सब बीत गया, वो बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने कहा वाकई हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। उन्होंने भी प्रभु के नाम को महिमा दी। तो मैं प्रभु का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर के दास का, और इस मीटिंग के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू सो मच। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। ताली बजाएंगे अच्छी गवाही के लिए कि प्रभु ने इस बच्चे के अंदर अपनी आग लगाई और ये आग बुझी नहीं, वरन ये और भड़कने लगी। लोगों को छुटकारे मिले, दुष्ट आत्माओं में ये आग लगने लगी, दुष्ट आत्माएं जलने लगी और प्रभु के लोग आजाद हुए। लोगों का विश्वास बढ़ा, उन्होंने खुदावन को जाना, उसका स्वाद चखा और कहा कि सच में यीशु मसीह है, प्रभु है, वो काम करता है। खुदावन का नाम धन्य है, प्रभु का नाम महिमा पाए। गॉड ब्लेस यू। और गंगा सिस्टर जी जल्दी से गवाही दीजिए। जय मसीह की अपोस्टल जी, जय मसीह की सभी भाई बहनों को परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरी गवाही है, परसों नरसों की बात है, मैं यहाँ से जा रही थी बाजार। तो क्या हुआ, मेरी एक्टिवा सही नहीं थी। मैंने बोला ये तो खराब है, मैं उसको लेके गई मैकेनिक के पास। थोड़ा दूर था, दोपहर थी, वहां से पैदल पैदल आई। धूप इतनी तेज थी, काफी टाइम से मैं पैदल चली नहीं थी। मैं इतना थक गई घर आते आते, और 2-3 महीने से घर में सिलन सालन थी, तो कपड़े भी मैंने डाल रखे थे। बारिश आ रही थी, खुल रही थी, बंद हो रहा था मौसम, तो छत में भी मेरे 4-5 चक्कर लग गए। मैं इतनी थक गई, मैंने कहा प्रभु आज शाम को प्रार्थना कैसे, तो दिन में ही नींद आने लग गई है। तो जैसे ऊपर नीचे चढ़ना हुआ, मैं थक गई। श्री में मेरे मुंह से आया एकदम से, प्रभु नहीं, मैं थक नहीं सकती प्रभु, मैं नहीं थक सकती, अभी थक गई तो काम कौन करेगा।
जैसे मैंने बोला कब मेरी थकान उतर गई मुझे नहीं पता। उसके बाद रात पूरा काम किया मैंने, रात 10 बजे की पूरी मीटिंग अटेंड करी, नींद नहीं आई। उसके बाद प्रार्थना खत्म हो गई थी, बंद हो गई थी। उसके बाद मैंने चैन प्रेयर में प्रार्थना की, उसके बाद भी मुझे नींद नहीं आई। पूरी 1:30 बज गया रात में, मेरे को नींद ही नहीं आई। फिर भी मैं प्रार्थना करी और फिर उसके बाद सुबह 4 बजे फिर नींद खुल गई, 1:30 बजे नहीं आई, 1:30 बजे तक नींद नहीं आई। और दूसरी प्रार्थना मेरी एक और है, आज की प्रार्थना थी। ये तो आज की गवाही थी, ये तो मैं भूल गई देते देते। कोई बात नहीं, दोबारा याद आएगा फिर बोलूंगी। जय मसीह की। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर को धन्यवाद, सारी महिमा परमेश्वर को मिले। कोई नहीं, जब याद आ जाएगा तब आप ग्रुप में डाल देना। खुदावन आशीष दे आपको, परमेश्वर ने आपको बल दिया, सामर्थ दी, सब कुछ कल से रखा। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। हाँ, जय मसीह की, जय मसीह की। मुझे याद आ गया कल के बाद, कल रात क्या हुआ, हमारे यहाँ पड़ोस में कह रहे थे पीछे बिजली के खंबे में आग लग रही है और चिंगारी उतर रही है। तो रात में सबके बल्ब और इन्वर्टर एसी के और जो जो कुछ था सब खराब हो गया। अब मेरा भी इन्वर्टर टक 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 आवाज कर रहा था, मुझे समझ नहीं आया। और रात में जब 10 बजे के बाद मैंने बोला, मैंने कहा प्रभु क्या हो रहा होगा, मैं तो जानती नहीं, गर्मी इतनी हो रही है, अंदर एसी चला के सो गई। मैंने बोला प्रभु मैं तो कुछ जानती नहीं, जो कुछ भी होगा तो ही संभालना। एक बार डर लग रहा था, ये पट पट की आवाज आ रही, कहीं फटेगा तो नहीं। फिर मैंने बोला प्रभु जो कुछ भी होता मैं तो जानती नहीं, तू ही संभालना जो कुछ भी हो। और सवेरे सारे लोग कह रहे हमारा बल्ब फ्यूज हो गया, खराब हो गया, इन्वर्टर ये क्या बोलते हैं इसका, स्टेबलाइजर खराब हो गया, और फ्रिज नहीं चल रहा, पता नहीं क्या हो गया। कोई कह रहा वहां कंप्लेन करो, कोई वहां। और मैंने देखा मेरा एसी बंद पड़ा है। पता, अगर लाइट गई तो जहां से मेन स्विच बंद नहीं है, तो मेन बटन बंद नहीं है, तो जैसे गई वैसे ही आके चल भी जाता है। पर रिमोट जहां मैंने रखा था वहीं था। मैं सो गई, पूरी रात नींद आई मेरे को, मुझे नहीं पता मेरा एसी बंद पड़ा है। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ, एक बड़े नुकसान होने से परमेश्वर ने बचाया मेरे को, और नहीं तो मेरा भी हो सकता था कुछ ना। प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने सच में एसी को बंद परमेश्वर नहीं किया होगा, और तो घर में कोई है ही नहीं, मैं अकेली हूँ। बिल्कुल, जय मसीह की सबको। धन्यवाद परमेश्वर को, सारी महिमा परमेश्वर को मिले। खुदा अपने बालकों को हमेशा नुकसानों से बचाता है। खुदा उनका नाम धन्य है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु बहुत आशीष दे। अगली गवाही में चलेंगे। जील सिस्टर, कोई और गवाही भी देना चाहते हैं आप? बोलिए। सॉरी अपोस्टल जी, मैं बताना भूल गई थी कि पास्टर जी ने वो घोषणा किया था कि जिसी को भी यूटेरस रिलेटेड कुछ इश्यू हो तो वो यीशु के नाम में चंगा हो जाए। तो उससे मेरा वो वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम हील हुआ था। ये मेरे लिए उन्होंने भविष्यवाणी किया था, जो सच हुआ इस महीने, जो मैं बताना भूल गई थी। सॉरी। सारी महिमा प्रभु को मिले। जय मसीह के सभी को। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का नाम धन्य है। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। खुदा आशीष दे। अगला मोनिका सिस्टर, आप गवाही दीजिए। जय मसीह के अपोस्टल, जय मसीह सभी को परमेश्वर आशीष दे। मुझे मैं गवाही क्या दूं, अब तो गवाही लोग देने लगे हैं कि सिस्टर को फोन किया था, प्रार्थना हुई तो हम चंगे हो गए परमेश्वर ने। तो परमेश्वर ने मुझे ये बताया कि तेरा लेवल मैंने बढ़ा दिया है। तो कहती ना मैं बढ़ी नहीं, मैं वही हूँ। तो आत्मिकता में परमेश्वर ने बहुत ग्रोथ किया। और मेरे हस्बैंड 15 दिन के लिए बाहर गए थे। तो पहले डिमोनिक अटैक होते थे, जब मुझसे मन विचार में बात होती थी, तू अकेली अब घर में, बच्चे भी स्कूल चले गए, अब क्या करेगी। लेकिन इधर 15 दिन में अकेली ही रही, लेकिन मेरे साथ कोई अटैक नहीं हुआ। मैं बहुत बिजी रही और परमेश्वर का काम होता रहा, प्रार्थना आराधना होती रही। थकान ज्यादा थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इतना पीसफुल रखा, इतना पीसफुल मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं थी जितना हस्बैंड के ना रहने पे मैं इधर 15 दिन में पीसफुल रही। हाँ, ये थोड़ा काम के बच्चों को पढ़ाने के लिखाने की वजह से हुआ। और सबसे बड़ी गवाही ये कि मेरी बेटी को इस बार परमानेंट मॉनिटर बना दिया गया, जो कि ये कह रही थी कि साल भर के लिए इनके फ्रेंड्स बना दिए, अब मैं नहीं बन पाऊंगी। लेकिन मैंने उसको समझाया कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता। तो उसका परमानेंट मॉनिटर बनी, वो क्लास में बहुत अच्छी है पढ़ने में। और मेरे बेटे को लिखने में इतनी प्रॉब्लम थी, इतना स्लो लिखता था, पर मैंने परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया, बहुत सुंदर लिखता। अभी एलकेजी में, लेकिन जो भी वर्ड लिखता है वो बहुत सुंदर लिखता है, क्योंकि मैं उसके लिए प्रार्थना करती हूँ। वो खुद भी प्रार्थना करता है अपने लिए। मेरी बड़ी गवाही है कि दोनों बच्चों के जीवन में परमेश्वर बहुत अद्भुत तरीके से काम करा। परमेश्वर ने मुझे शांति में भरा
और परमेश्वर ने मेरा प्रार्थना स्तर अन्य भाषा मेरी काफी बढ़ा दी है। अन्य भाषा का टाइमिंग बहुत बढ़ चुका है और जो वर्ड्स परमेश्वर मेरे द्वारा रिलीज करवाता है लोगों की लाइफ में वो होते हैं, पूरे हो रहे हैं। तो मैं सारी मैं प्रभु को देती हूँ, परमेश्वर करने वाला है। और इस मीटिंग से मैं बहुत ब्लेस हो चुकी हूँ, मैं हमेशा होती रहूंगी। आमेन। जय मसीह के वस्त्र। थैंक यू जीसस। सारी महिमा प्रभु को मिले। गॉड ब्लेस यू। खुदा आशीष दे आपको। ताली बजाएंगे सभी लोग इतनी सारी गवाहियों के लिए। परमेश्वर ने इनके हस्बैंड को संभाला, इनको संभाला, इनके बच्चों को संभाला, फैमिली में फाइनेंस इनकी फैमिली में काम किया, इनके बच्चों की लाइफ में काम किया, इनके द्वारा कलीसिया में काम किया, विश्वासियों की जिंदगी में काम किया। मतलब महिमा ली परमेश्वर ने इस बच्ची से अपने। इसको डिमोटिवेट नहीं होने दिया, इनको वीक नहीं होने दिया, इनको कमजोर नहीं होने दिया। जहां भी हुए किसी भी एरिया में तो परमेश्वर इनका बल बना और उस एरिया से गवाहियां आई। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर अपने बच्चों को हमेशा संभालता है और मजबूत करता है। शैतान सोचता अब तो गया, लेकिन नहीं, वहां से खुदा का काम शुरू होता है। गॉड ब्लेस। बस उठना है हमें और आगे बढ़ना है। हाँ प्रभु, मैं बदलना और मैं करना, मुझे जीना है, मुझे लड़ना है, मुझे ब्लेस होना है। बस हमारे डिसीजंस वेरी इंपॉर्टेंट। बस किसी भी व्यक्ति को पड़ा नहीं रहना है, कभी हार नहीं माननी अपने लाइफ में। अगला जल्दी से सुभाष सिस्टर, जल्दी से। जय मसीह की पास्टर जी। मेरा गवाही है मेरे पति के लिए कि बाहर बाहर जाती थी तो उनके बाबा श्री फरिया थी तो बहुत दर्द होती थी, घर में थी तो वो बाहर चला गया तो वहाँ तेल मसाला भी, यहाँ घर में परहेज भी खाना खाती तो भी दर्द होती थी उसके। देन प्रार्थना ग्रुप में डाला हमने कि बाहर जा रहे मेरे पति, उसके लिए दुआ करना। तो सब ग्रुप में प्रार्थना भी किया और बाहर है तो नशा भी कम कर दिया और उसके दर्द भी बाबा शरीफ फरियाद दर्द भी नहीं और सब फर्ज भी खाना नहीं करते, सब तेल मसाला खाती है। लेकिन प्रभु के धन्यवाद देते कि प्रभु ने संभाला है बाहर और वो अच्छे भी है और सारे ताली महिमा बजाएंगे सभी लोग। इसके सारी लिए महिमा परमेश्वर को धन्यवाद। मिले। मेरे बच्चों को है अच्छे भले है। लेकिन मैं थोड़ा बीमार रहती, लेकिन मेरे लिए प्रार्थना करना। मैं आज भी दिया था ये, सुनो मैं मेरी ठीक बात, हूँ, विश्वास। बोलो मैं बीमार नहीं हूँ। जय मसीह प्रभु आशीष। बोलो मेरे साथ, बोलो बोलो, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं चंगी हूँ। मैं चंगी हूँ। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। प्रभु की स्तुति। आमीन। जय मसीह प्रभु ठीक है। आशीष। जय मसीह की। धन्यवाद प्रभु का। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। ताली बजाएंगे अच्छी गवाही के लिए। ये सिस्टर अपने हस्बैंड को लेकर बहुत परेशान रहती थी, लेकिन परमेश्वर ने उनकी गवाही बनाई। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एक फैमिली में एक अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आए, क्योंकि बहनें बहुत आंसू बहाने वाली होती हैं भाई, अपने हस्बैंड्स के लिए, अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए, अपने बालकों के लिए। हालेलुया। परमेश्वर अपने बच्चों की सुधि लेता है, ये बहुत बड़ी गवाहियां हैं। ये होती है लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनीज। गॉड ब्लेस यू। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। और अगला कमला रानी सिस्टर। प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर जी, जय मसीह सभी को। और मेरी गवाही ये है पास्टर जी, परमेश्वर ने आज के दिन तक मुझे संभाल के रखा। बहुत ज्यादा दुखों तकलीफों ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ हमें संभाल कर रखा है। हमारी गवाही एक बहुत ਵੱਡੀ ਹੈ परमेश्वर ਦੇ ਪਾਸੇ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਆ। ਅੱਜ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, 20-22 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ। ताली बजाएंगे मैं सभी बहुत लोग। बहुत परमेश्वर का धन्यवाद कर दिया। जय मसीह ईश्वर को सभी को। धन्यवाद। जब इन्होंने अपने आप को वचन से, प्रार्थना से, आराधना से, संगति से भर लिया है, तो दुष्ट कहाँ टिकेगा? ना इनकी जिंदगी में, ना घर में। तो जाना तो पड़ेगा ही उसको। धवन का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। खुदा इस बच्ची को बहुत ब्लेस कर, इनकी फैमिली को आशीष दे, इनकी लाइफ में उन्नतियां हुई, लाइफ में चेंजेस आए। अगली गवाही जल्दी से मंजू देवी। जय मसीह की सभी को। जय मसीह के पास्टर जी। हमारी गवाही है
हम तो 10 साल से मसीह में हैं, लेकिन जितना इस ग्रुप में जुड़ के फेवर आ रहा है उतना पहले नहीं था। पहला गवाही हम कहते हैं, जो हमारे घर था ना, घर की टट्टी वगैरह सब पर्दा वाला खुले थे, वैसे था। पति को बोलते थे लेकिन ध्यान उतना नहीं देता था। लेकिन ये प्रार्थना के द्वार से सब कुछ टट्टी वगैरह लग गया। और हम पति पत्नी में पहले कुछ भी बात होता था तो 1 सप्ताह 2 सप्ताह मुंह बना लेते थे, नहीं बोल पाते थे। लेकिन परमेश्वर की दया से अब वैसा नहीं हो रहा है। अब सुबह में कोई टेंशन हुआ तो शाम तक में आपस में बातचीत हो जाता है। और परमेश्वर जो हम सबों को बाथरूम की भी तैयारी करवा रहा है, इसके लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सभी जरूरत को पूरा कर रहा है और आगे भी पूरा करेगा, हमें विश्वास है। जय मसीह की। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर को धन्यवाद हो, सारी महिमा परमेश्वर को मिले। प्रभु ने इनके घर में रेनोवेशन के काम को कराया, इनके घर के काम को कराया, इनकी मदद सहायता की, इनके रिश्तों में बदलाव आने लगे। ये बहुत अच्छी गवाही है। सबसे मेन चीज है एक व्यक्ति की लाइफ में बदलाव, चाहे वो प्रभु को जानता है या वो जान रहा है या वो नहीं जानता। ये बहुत बड़ी बात है। खुदावन का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। अगली गवाही में चलेंगे प्रायता सिस्टर जी के साथ जल्दी से। पहले मैं गवाही दूंगी हफ्ते की, जो मतलब गवाही दूंगी कि मैं बाइबल स्टडी के दौरान मैं बहुत ब्लेस हुई। और इस हफ्ते में जो कंटिन्यूअस जो प्रार्थना हुई है, नाइट में जो प्रेयर हुई, दिन में जो प्रेयर पाए थे, क्योंकि हफ्ते 1-2 हफ्ते मेरे ऐसी कंडीशन थी, मैं बता भी नहीं सकती। बहुत ही टफ से भी टफ, मतलब बहुत हद तक, मतलब लास्ट स्टेज जैसा होता है ना, वैसा मेरा मतलब हालत था। नहीं किसी को बता पाऊंगी, लेकिन सिर्फ प्रार्थना करते जाओ, उसके अलावा कोई ये नहीं रहा। प्रार्थना में भी बढ़ नहीं, प्रार्थना बढ़ा रहा था प्रभु, लेकिन फिर जैसे मन में होता है प्रार्थना के बाद, फिर मन जैसे पूरा वो हो जाता है। लेकिन ये प्रार्थनाएं थी, हमारे अगुओं की प्रार्थनाएं, प्रार्थनाएं घोषणा इतना कंटिन्यूअस उन्होंने प्रार्थना की। उस दौरान मेरे जीवन में बड़ी छुटकारा हुआ और मैं थैंकफुल हूँ। गंगा से चली ली, गंगा से 2-3 बार मेरे लिए प्रार्थना करके भेजे, बहुत आभारी हूँ। और इस दौरान मेरे जीवन में बड़े-बड़े काम हुए, जो लग रहा था बिल्कुल अब तो इम्पॉसिबल है, कुछ सुधरेगा या कुछ होगा। लाइक ऐसे कंडीशन में थी, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ सदन बड़े से बड़ा चाल चला, बेवजह कोई कसूर ना होते हुए, कुछ ना होते हुए, सैतान चाल पे चाल चला। मुझे हमेशा ऐसा होता था, बहुत दिनों से मुझे गिराने के लिए, प्रार्थना में गिराने के लिए, या बिल्कुल मैं पढ़ ना पाऊँ, मेरे जीवन में आशीष ना आए, मेरे परिवार सही से ना रहे, मतलब हर एक को अटैक, हर एक को। लेकिन परमेश्वर कैसा ना कैसा करके परमेश्वर सारे चालों को उसी के ऊपर उल्टा के मुझे फेवर देता है, मुझे आगे बढ़ाता है। सारी महिमा प्रभु को देती हूँ। प्रभु और हमारे अगुवे जो मैं, और घोषणाएं में इतना नहीं करी इस हफ्ते में, लेकिन जो प्रार्थना हुई है, नाइट मीटिंग जो इतनी लंबी-लंबी उन्होंने हमारे लिए फास्टिंग रखते जो किए हैं, और बाइबल स्टडी के दौरान खास करके मेरी बड़ी गवाही है कि मैं क्रोध नहीं कर रही हूँ। कितना भी बड़ी विपत्ति मेरे ऊपर आ जाए, बीत जाए, लेकिन जो प्रभु मुझे सिखा रहे बाइबल स्टडी के दौरान, प्रभु मुझे मेरे भाषा को खराब नहीं करनी है और मैं क्रोध नहीं कर रहा। हालाँकि और कोई होता तो ऐसा ना, कहते पहले क्या होता, जितना भी कोशिश करती थी, लेकिन एक टाइम पे मैं फट ही जाती थी, एक टाइम पे कंट्रोल नहीं कर पाती थी। और उसके दौरान मैं देखती थी मेरा अनॉइंटिंग पूरा जैसे लगे, पूरा खालीपन मुझे लगता था अपने अंदर। लेकिन इस बार अब प्रभु मुझे बिल्कुल भी शैतानी सारे चालों को पूरा समझाते हैं, होली स्पिरिट की अगुवाई में जो मैं चलती हूँ, अनॉइंटिंग को बिल्कुल मुझे लूज़ होने नहीं देते। तो वो मेरे साथ चलते, हर समय मुझे गाइड करते हैं। सारी महिमा प्रभु को मिले। और सच में हम पास्टर जी का मैं बहुत आभार हूँ, पास्टर जी का जो प्रार्थना है और जो बाइबल स्टडी के दौरान जो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत, वो अनॉइंटिंग इतना, और हाँ, और जो उस दिन जो अभिषेक किए थे, वो अभिषेक के दौरान भी मैं बहुत बड़ी हूँ, मैं फील कर पा रही हूँ। सारी महिमा मैं प्रभु को देती हूँ। और स्पिरिचुअली हर और से बिजनेस कर रहा है, लग नहीं रहा है, लेकिन प्रोसेसिंग हो रहा है, ये मैं जान पा रही हूँ। और आने वाले लेकिन दूसरी कोशिश के बाद हमारे 100% बच्चे बोलते हैं, मुझे पास्टर जी एड़ी चोटी का जॉब लगाता है, एड़ी चोटी का जॉब लगाता है, 100% रोकने की कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर ही आगे वो बढ़ाता है। और सच में मेरे जीवन में ऐसा पहले से ही होता था, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ, उनकी फैमिली ने बहुत ज़्यादा तो ना वो कंटिन्यू करने वाला हूँ ऐसे।
आप समझ जाइए वो जो केमिस्ट्री वगैरह वो जो ज्योतिष विद्या वो कंटिन्यू उनका चलता था। लेकिन परमेश्वर है जो आगे बढ़ाता है प्रार्थना के दौरान। सारी महिमा प्रभु को देती जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। सभी लोग ताली बजाएंगे। परमेश्वर ने इनको फिजिकली और स्पिरिचुअली स्ट्रांग किया। बहुत सारी कठिनाइयों में परमेश्वर ने इनको संभाला और इन दिनों परमेश्वर की दया से इनको स्पिरिचुअली बहुत परमेश्वर ने बहुत मजबूत किया, संभाला, सपोर्ट मिला इनको परमेश्वर की ग्रेस से। परमेश्वर ने इनको हियाव दिया और बहुत सारे एरिया में प्रभु ने इनकी लाइफ में काम किया। सभी गवाहियों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और उस अनॉइंटिंग के लिए भी जो परमेश्वर ने अपने बालकों के ऊपर उतारी, क्योंकि वो अभिषेक जो परमेश्वर का है वो हमें संभालता है। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। सोनल परमार सिस्टर जल्दी से। जय मसीह पास्टर जी, जय मसीह सबको। मेरी गवाही 2-3 दिन पहले की है। मेरी आवाज आ रही है ना पास्टर जी? आ रही है, तो बोलिए। मैं मेरे काम से निकल रही थी तो मेरा ध्यान नहीं था, मेरे साथ एक लड़की थी और वो भी हम साथ साथ बातें करते चल रहे थे रास्ते पे। तो ऐसा थोड़ा रोड ऐसा डामर वाला था और खड़बचड़ था। मुझे पता नहीं कि खड़बचड़ रास्ता है, तो मैं बातें में हम जा रहे थे तो मैं ऐसे गिरने वाली थी, लेकिन प्रभु ने मुझे बचाया क्योंकि मैं पहले मेरे पैर में तकलीफ थी बोलूँगी। मैं बराबर ऐसे मेरा पैर एक ऊँचा-नीचा है, तो मेरा इसलिए मेरे प्रभु ने वचन में कहता है ना कि तुझे पत्थर से ठेस नहीं लगेगी और स्वर्गदूत तुझे आके बचा लेंगे हाथों-हाथ। तो जैसा ही हुआ, मैं गिरते-गिरते बच गई और प्रभु का मैं सारी महिमा मैं प्रभु को देती हूँ। सबको जय मसीह की। जय मसीह की, ताली बजाएंगे। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। खुदा ने इनको बचाया, संभाला, संभाल की रक्षा सुरक्षा की। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत आशीष दे, हमेशा संभाल के रखे। अगला नजमा सिस्टर। जय मसीह की पास्टर भैया। मेरा गवाही मेरा बहुत बड़ी गवाही है। ये मेरा गवाही मेरी जिंदगी के मेरे बहुत बहुत बड़ा गवाही है। मैंने आपको प्रार्थना का विषय दिया था 2024 में अपने भाई के लिए, मानसिक रोग के बीमारी के लिए। वही बीमारी का मैंने प्रार्थना का विषय दिया था, मैंने ग्रुप में भी डाला था। मेरे भाई के लिए प्रार्थना हुई, मेरे भाई को छुटकारा मिला इस बीमारी से, प्रभु ने छुटकारा दिया। यही मेरी बहुत बड़ी गवाही है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे भाई ठीक हो गया, बीमारियों से छुटकारा मिल गया उनको। और सारी महिमा हम प्रभु को देते हैं। और आपने भी प्रार्थना किया था ग्रुप में मेरे भाई के लिए। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, प्रभु को भी धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह की। प्रभु जय मसीह की, सारी ताली महिमा प्रभु बजाएंगे। को मिले। आमीन। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। ताली बजाएंगे। कलीसिया जब लौ लगाकर प्रार्थना करते तो बंधनों को तोड़ा जाता है, खुद अपने लोगों की दुआओं को सुनकर छुटकारा देता है। आमीन, गॉड ब्लेस यू। अगला जल्दी से रीटा दीदी। रीटा दी, रीटा सिस्टर जल्दी से। जिनका हो गया हाथ हटा लीजिए प्लीज। जय मसीह पास्टर जी, हमारी आवाज आपको आ रही है? आ रही है। हमारी गवाही ये थी, पहले हम सोच रहे थे कि हमें कोई ऐसा लोग मिले, ऐसे पास्टर मिले कि हम दिन भर प्रार्थना की संगति करें। तो प्रभु को धन्यवाद हो कि ग्रुप हमें मिला जो हम दिन भर प्रार्थना करते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, तो हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हमने बहुत कुछ आपसे सीखा है, आपने सिखाते हो बहुत अच्छा। प्रभु बहुत आपको आशीष दे। और आप परिवार के बारे में जो बताए थे कि अगर कोई छोटी छोटी बात हो, ऐसी गलती हो, तो अपने परिवार से करे, मेल मिलाप करे। चाहे सास हो चाहे देवरानी हो, तो उससे माफी मांग लेना चाहिए। तो हमारे घर में ऐसे छोटे छोटे बच्चे के लिए कुछ बात हुई थी, तो हमने अपने देवरानी से माफी भी मांगा। प्रभु ने सबको ये किया। और ये हमारी पहली गवाही है। दूसरी गवाही है पास्टर जी, जब हम इस ग्रुप से जुड़े तो हमने सोते समय में आपको, आपका और गुंजन पास्टर जी का, दोनों को हमने सपने में, जैसे हमने सपने में देखा कि आप दोनों वाइफ हस्बैंड टीवी में प्रसार कर रहे हो। मेरी गवाही ये थी, हम देना चाहते थे लेकिन नहीं दे पाए, लेकिन आज हम दे रहे हैं। हमने ये गवाही, हम प्रभु बहुत धन्यवाद बोले, प्रभु बहुत धन्यवाद कि हमने इतनी बड़ी टीवी है, बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत लोग देख रहे हैं। हाँ, हमने, हमारी दूसरी गवाही ये है। और पास्टर जी अब सारी सिस्टर जितनी है प्रार्थना करते हैं, सबको
प्रभु बहुत आशीष दे, आपको भी बहुत आशीष दे। पास्टर जी, एक बात हम आपसे कहना चाहते, क्या कहें हम? बोलिए बोलिए। पास्टर जी, हमारा जो पीरियड है ना 15, 20, 25 दिन हो गया है, ऊपर एक्स्ट्रा जा रहा है। तो हमारे हस्बैंड जो हमारे पति हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारे एक बच्चा है 1 साल का, तो बोल रहे हैं हमें बच्चा नहीं चाहिए, तो दवा खा के इसे गिरा दे। यदि यदि अच्छा। तू नहीं खाएगी तो तू यहाँ से कहीं चली जा, या कहीं चली जाए। दो हमारे 2 लड़के हैं, या मैं दोनों लड़कों को कहीं लेके चला जाऊंगा। नहीं तो ठीक से बात करते हैं और हमेशा गुस्सा गुस्सा करते हैं। अब हम बोल रहे हैं कि यदि हम दवा खाएंगे तो प्रभु की दृष्टि में बहुत बड़ी पाप है। इस बात के लिए मैं बहुत चिंता है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि चिंता मैं बिल्कुल दवा नहीं खाऊं, करनी। सुनो मैं मेरी बात। दवा खाऊंगी या क्या करूंगी? पास्टर जी, सब आप प्रार्थना कीजिए ताकि पीरियड आ जाए, और नहीं तो उसका मन बदल जाए दवा खाने से। बोल रहा है कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, तू दवा खा ले। चिंता मत कीजिए। खुदावन सब कुछ अपने जैसे आप को तेरी प्रभु इस को बच्ची आशीष को, दे। हम सबको तेरे लहू में ढांप दे। सभी लोग हाथ बढ़ाएं इस बच्चे की तरफ। प्रभु, इनके हस्बैंड को, तेरी इस बेटी को, उनके बच्चों को, उनकी बॉडी के हर एक ऑर्गन्स को तेरे हाथों में सौंपते हैं। खुदावन, ये तेरी बेटी है, तू इसकी महिमा के मस्तक का ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। तू चारों ओर इनकी ढाल है। खुदावन, मैं तेरे बड़े काम को देखना चाहते हैं प्रभु। हम किसी एक की भी गिनती ना घटे, सब कुशल से रहे। तू आश्चर्य कर्म का करता है। तू हड्डी में का हड्डी, मांस में का मांस, और प्रभु जो आश्चर्य कर्म करने वाला है उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। तेरा कलाम कहता है परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। अपना हाथ बढ़ा इस तेरी बेटी के गर्भ को छू परमेश्वर, और सब प्रकार की चिंता, टेंशन, परेशानियों से दूर कर। किसी एक की भी गिनती ना घटे। तो अपनी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभाल सकता है। सब कुछ तेरे हाथ में है प्रभु। हम तुझसे विनती करते हैं, तुझे पता है इनके लिए बेस्ट क्या है। हे यहोवा अदोनाय अल शद्दाई, अपना हाथ बढ़ा इन दोनों हस्बैंड वाइफ की लाइफ में काम कर। और हम नहीं जानते कि सच्चाई क्या है। जो इनके लिए बेस्ट है, इसी हफ्ते के अंदर हम उस गुड न्यूज को मांगते हैं। जो इन दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए बेस्ट है, उस गवाही को, उस गुड न्यूज को मांगते हैं परमेश्वर। अगर तू चाहता है ब्लेसिंग्स, बेबी ब्लेसिंग देना, तेरे राइट टाइम पर सब कुशल से रहे। और प्रभु, जब तू देना चाहता है तो उनके हस्बैंड विश्वास योग्यता दिखाएं अपनी पत्नी के साथ। और अगर परमेश्वर आप नहीं चाहते तो ये परमेश्वर, ये सब बातें मैं तेरे हाथों में देता हूँ। ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हो, ऐसा कुछ भी ना हो, और सब कुशल से हो। किसी एक की भी जान ना जाए, किसी एक की भी गिनती ना घटे। ये सब तेरे हाथों की रचना है। मैं तेरी महिमा, तेरी इच्छा और तेरी दया को मांगता हूँ। हे रचयिता परमेश्वर, तू सब कुछ कर सकता है, तुझे सबका ध्यान है। इस चिंता को तेरे हाथों में देता हूँ, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। चिंता मत करो, प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जो परमेश्वर की दृष्टि में आपके लिए भला लगता है, परमेश्वर वो आपके लिए करेंगे। ठीक है, प्रभु को पता है कि क्या आपके लिए भला है, और आपको कोई गलत कदम नहीं उठाना है, इस बात को याद रखना। जी इसी पास्टर जी, हफ्ते के अंदर परमेश्वर आपको गवाही देंगे हाँ जो पास्टर आपके जी, लिए एक भला है। बात एक मिनट तो सुनिए, कहना पहले मेरी था। बात सुनिए, मेरी बात ठीक सुनिए। ठीक। जो आपके लिए भला है वो परमेश्वर आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर ठीक बात। आपके लिए भला है बच्चे की आशीष पाना, तो वो आपको देगा। आपको, परमेश्वर को पता है। अगर ठीक। परमेश्वर को लगता है कि अभी जो बच्चे आपके पास हैं वही काफी हैं, तो परमेश्वर आपको बेबी ब्लेसिंग नहीं देगा। वो रचयिता है, उसको सब बातों पर, सब चीजों पर अधिकार है, तो वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। वो हालात और परिस्थिति को बदल सकता है। वो सब गायब भी कर सकता है और बना भी सकता है। वो क्रिएटर है, वो अपनी महिमा दिखाएगा। ठीक है, गलत अंगीकार नहीं करने हैं, वचन को पूरा करना है। आपको वचन का, परमेश्वर का भय रखना है। ठीक है,
हाँ, ठीक है बोलिए, पास्टर बोलिए। जी। ठीक है, वही मतलब 1-2 दिन से जो बहुत मतलब गुस्सा क्रोध हो रहा था कोई तो नहीं, मन में परमेश्वर सब परमेश्वर कंट्रोल करेगा, उनके मन पर, विचारों पर देखना, वो भी हाँ, शांत हो जाएँगे और बोला सब कुशल से 2 होगा। दिनों से खाना-पीना नहीं खा रही, बोला हमें 2 बच्चे बहुत हैं, बच्चा नहीं चाहिए, या तू कहीं चली जा या मैं चला जाऊँगा। हमारे मन में ये रहा था चल मैं ही चली जाती हूँ, मैं भी सुसाइड कर लेती हूँ चल। सुनो मेरी बात, किसी को कहीं भी नहीं जाना है। किसी को कहीं नहीं जाना है, आपके शब्दों का ध्यान रखना, जो मैं बोल रहा हूँ उस बात को पकड़ना। इस शब्द की प्रतीति करना। आपको अपने शब्दों का ध्यान रखना है। बोलना कि प्रभु मुझे मेरा परिवार खुशहाल चाहिए, आशीषित चाहिए। किसी एक की भी गिनती ना घटे। हमारा परिवार ना टूटे। और जो तू यस चाहता है प्रभु। वही हो। और सब कुछ तू सँभाल। मेरे पति पर अपना कब्ज़ा कर। और जो भी तू चाहता है हमारे मध्य में हो। जो तू चाहता है उस चीज़ को, उस बात को मेरे पति स्वीकार करें। ठीक है? ध्यान ठीक रखो। है पास्टर जी। जय मसीह की। रोना ठीक नहीं है, है, जय टेंशन नहीं मसीह। लेनी, गलत अंगीकार बिल्कुल नहीं करने, आनंदित हो जाओ। ठीक है, जय मसीह। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको भी बहुत आशीष दे। सचिन साल्वे सिस्टर जल्दी से। जय मसीह की पास्टर जी, जय मसीह की सभी को। और मैंने आपको बताया था ना पास्टर जी मेरे पति के बारे में, जो दर्शन मैंने देखे थे, जो विजन मैंने देखे थे, तो आपने एक रिकॉर्डिंग भेजी थी। आपने उस रिकॉर्डिंग में बोला था कि मैं आपके रिश्ते को ब्लेस करता हूँ, सब खुश रहेगा। तो मैंने ये वर्ड मैंने रिसीव किए थे, और मैंने जैसे रिसीव किए मुझ में इतनी हिम्मत आ गई, इतनी सामर्थ्य आ गई, मैं कमज़ोर नहीं पड़ी, मैं ज़रा भी कमज़ोर नहीं पड़ी। मेरे मेरे प्रभु ने मेरे आंसू को पोंछा। मैं बहुत रो रही थी पास्टर जी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसी बातें हो रही थी मेरे आंखों के सामने और मेरे आंसू नहीं थम रहे थे, इसलिए मैंने आपको बताया था। लेकिन प्रभु ने मुझे इतना संभाला, मुझे इतना स्ट्रॉन्ग किया, मुझे गिरने नहीं दिया। मेरे प्रभु ने मेरा ख्याल रखा, मुझे सामर्थ्य दी, मुझे इतनी ताकत दी पास्टर जी कि मैं ज़रा भी कमज़ोर नहीं पड़ी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, सारी महिमा परमेश्वर को देती हूँ। और आज उन्होंने मुझसे अच्छी बात भी की और घर में आकर अच्छे से खाना भी खाया है पास्टर जी। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ, सारी महिमा परमेश्वर को देती हूँ। और उन्होंने ज़रा भी गुस्सा नहीं थे आज, तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ इसमें। और जैसे आपने वो वर्ड बोले थे ना कि मैं आपके रिश्ते को ब्लेस करता हूँ, सब कुशल से रहेगा, मैंने जैसे रिसीव किया मुझ में इतनी स्ट्रॉन्ग सामर्थ्य आ गई, मैं बहुत बहुत सामर्थ्य से भर गई। मुझे इतनी हिम्मत मिली कि मैंने बोला कि अब कुछ नहीं हो सकता मेरे रिश्ते को, प्रभु। और प्रभु ने ऐसा ही किया, मुझे बहुत संभाला, मुझे रोने नहीं दिया पास्टर जी। प्रभु ने मुझे संभाला। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ, सारी महिमा जी का परमेश्वर को धन्यवाद। मिले। और प्रभु गॉड आपको ब्लेस भी यू। बहुत आशीष दे, बहुत बड़ा है आपको पास्टर जी। आपकी एक और गवाही है, शायद पता नहीं आप ही की है, किसी और के हस्बैंड पैसे नहीं देते थे, लेकिन प्रभु ने काम किया, रास्ते खोले थे। आप ही की थी, किसी और की थी? मेरी है पास्टर जी, वो भी गवाही मेरी है। उन्होंने मुझे अभी रोज पैसे देते हैं पास्टर जी, वो काम पर से आते हैं, सैलरी भी दी है और मेरे पैसे भी दिए पहले पास्टर क्या जी था, अब उन्होंने। क्या था? पूरा खोलकर बताओ ताकि लोगों को समझ में आए कि गवाही किसे कहते हैं। जी पास्टर जी, पहले बहुत साल हो गए, मतलब बहुत साल हो गए कि मुझे पैसे ही नहीं देते थे मेरे पति। मुझे मांगना पड़ता था, मुझे 50 रुपए भी मांगती थी तभी मुझे नहीं मिलता था, क्योंकि वो देते ही नहीं थे। जो भी लगता था मुझे घर में सब ला कर देते थे, लेकिन मुझे पैसा नहीं मिलता था मेरे पति से। मैंने बहुत बार पास्टर जी को भी बताया इस बात के लिए। पास्टर जी ने मेरे लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने मेरे लिए रास्ते खोले, और सच में प्रभु ने इतना आश्चर्य कर्म किया कि सच में मेरा पति मेरे हाथ में पैसे दे रहे हैं। जब भी काम से रोज आते हैं घर पर तो पहले पैसे घर में देते हैं, और उन्होंने आज तक सैलरी भी मुझे दी है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, सारी महिमा परमेश्वर को मिले। मैं 20 रुपए के लिए भी रोती थी क्योंकि वो नहीं देते थे मुझे। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती कि प्रभु ने मुझे, परमेश्वर ने ये काम किया आश्चर्य कर्म मेरे जीवन में, और प्रभु ने मुझे ऐसी दी है। थोड़ा तेज बोलिए, और थोड़ा मैंने तेज जो भी बोलिए। वर्ड बोलते सभी लोग माइकों का ध्यान रखे करें। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती थी, उन्होंने मुझे ये इजाजत ऐसी दी है। और परमेश्वर
शब्दों को पूरा किया है और मेरे जीवन में परमेश्वर ने ये गवाही बनाई है कि वो मुझे पैसे दे रहे हैं अब घर में, मुझे मांगना भी नहीं पड़ता है, वो खुद आते समय ही मुझे घर में पैसे देते हैं। सबको सब सारी महिमा परमेश्वर को मिले। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि मुझे प्रभु ने ये दाता दी है और मेरे इस मीटिंग में जो आया है, प्रभु ने मेरे बहुत प्रभु ने मुझे संभाला है, मुझे जीवन दिया है प्रभु ने। मैंने इस मीटिंग से बहुत आशीष पाई है, मेरे बहुत blessed हुई हूँ मैं, और बहुत प्रभु ने मुझे मेरी रक्षा की है, मेरे बच्चों की रक्षा की है, हमें जीवन दिया है परमेश्वर ने। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, सारी महिमा परमेश्वर को देती हूँ। जय मसीह की। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। सारी में परमेश्वर को मिले। ताली बजाएंगे सभी लोग। परमेश्वर बहुत आशीष दे इनको, सभी को ब्लेस करे। और जिन जिन के हस्बैंड्स जिनके लिए मुट्ठी नहीं खोलते थे, जिन वाइफ्स के लिए, तो इस गवाही को अपनी लाइफ में ले सकते हैं। प्रभु आपने उस बहन की जिंदगी में काम किया, उनके हस्बैंड के मन को बदला, वो अपनी सैलरी भी देते हैं। प्रभु तू मेरे हस्बैंड के मन को चेंज करने जा रहा है। ठीक है, बोले परमेश्वर से, तू इसी का ही नहीं, मेरा भी परमेश्वर है। रावण का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। आगे बढ़ते हैं अगली गवाही जल्दी से। जिसकी गवाही होगी हाथ हटा लीजिए प्लीज। दुर्गेश्वरी सिस्टर। जय मसीह पास्टर जी, प्रभु आपको आशीष दे। मैं धन्यवाद करती हूँ सुंदर मौका देने। मेरी भी गवाही है अगले महीना का। मेरे पापा के लिए मैं ग्रुप में प्रार्थना रिक्वेस्ट डाली थी। उनका जो कमर से लेकर पैर तक बहुत मतलब दर्द था। क्या बोलूं, जादू टोना तंत्र मंत्र कर दिए थे, धूर्वान मार दिए थे, लेकिन वो पापा मेरा प्रभु के नाम से बहुत ज्यादा मतलब चिढ़ जाते हैं, तो वो अपने हिसाब से ना बैगा गुनिया करवाया और 3-3 बार वो तो अपने हिसाब से खिंचवाया भी, पता नहीं क्या-क्या निकला और मुझे पता भी नहीं था। लेकिन मेरे बहन, मेरे माँ भी नहीं बताए थे, लेकिन एक विश्वासी भाई है, मेरे ही गाँव का है, उनके पास एक दिन मैं कॉल की, कैसे हो ऐसे करके, लेकिन वो मेरे पापा के बारे में बताया, तेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा मतलब खराब है कि उठ-बैठ नहीं पा रहे हैं ऐसे करके। तो मैं प्रार्थना बहुत मतलब करती थी और ग्रुप में भी डाली थी कि प्रार्थना करना कि मेरे पापा को ये वो प्रॉब्लम हो गया है ऐसे करके। लेकिन मेरे पापा अपने हिसाब से किया, लेकिन कुछ नहीं। मैं नया साल या क्रिसमस के टाइम मीटिंग अटेंड की थी यहीं, और तेल के लिए भी शॉर्ट में प्रार्थना बोलना। हाँ, शॉर्ट में बोलना। तेल के लिए प्रार्थना भी हुई थी, तो उस तेल को वो भाई माँगी थी और मेरे घर में भी थी, लेकिन उन लोग ख़त्म कर चुके थे। लेकिन भाई को मैं बोली थी, भाई आप उस तेल को मेरे पापा को देना और बताना मत कि ये वो तेल है ऐसे करके, सिर्फ़ देना, इसको लगाना ऐसे करके बोली थी। और जस्ट मेरे पापा को उस तेल को दिया और सचमुच प्रभु मेरे पापा के जीवन में अद्भुत काम किया। पापा उठ-बैठ भी नहीं पा रहे थे और मिस्त्री काम तो करता है, लेकिन करने भी जाता था और अधूरा मतलब छोड़ दिए थे। सचमुच प्रभु ने अद्भुत काम किया, पापा अधूरा छोड़ दिए थे, काम तो करने भी गया और अभी भी कुछ दिक्कत नहीं है। पापा अच्छे से मतलब काम भी कर रहे हैं, खेती भी अच्छे से किए हैं। प्रभु का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ और एक गवाही मेरी भी है कि मेरे मेरे जीवन में इतना अभी बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ आया, समस्या आया, लेकिन प्रभु ने उन तकलीफ़ समस्याओं का सामना करने के लिए मेरी संग और साथ था। मैं 3 महीना से कुछ काम नहीं कर पाई, इतना तकलीफ़ समस्या आया। थायराइड हो गया, ऑपरेशन भी कराना पड़ा और अभी क्या हो गया, टाइफाइड भी हो गया था। तो इन सारी तकलीफ समस्याओं से प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया। एक दिन मीटिंग अटेंड की और थायराइड के लिए भी प्रार्थना हुआ और मैं ग्रुप में भी डाली थी कि मुझे अ, टाइफाइड फास्ट, हो बिल्कुल गया है फास्ट। ऐसे करके। फास्ट गवाही दीजिए। ये तकलीफ थी, ये टाइफाइड हो समस्या गया थी, है ऐसे ऐसे करके। प्रार्थना हुई, ऐसे गवाही बनी। हाँ जी, पास्टर जी। हुँ। टाइफाइड हो गया था, लेकिन इन सारी समस्याओं का समाधान प्रभु ने दिया और मुझे छुटकारा दिया। मैं ग्रुप में भी डाली थी और प्रार्थना भी मेरे लिए हुई थी।
और मैं सचमुच 2-3 महीना से कुछ भी काम नहीं की थी और मैं सोचती थी अब मैं किराया में भी रहती हूँ और आगे-पीछे सँभालने वाला कोई नहीं है, सिर्फ़ प्रभु के अलावा मेरा पति भी नहीं है, सिर्फ़ मैं और मेरे बच्चे रहते हैं। लेकिन सचमुच मेरे हर तकलीफ समस्याओं का समाधान प्रभु किया। कल भी मेरे भाई मेरे पास कुछ भी नहीं था कल भी। सब्ज़ी पूरा ख़त्म हो गए थे, फ्रिज में कुछ नहीं था, चावल भी ख़त्म हो गया लेकिन जितना मुझे ज़रूरत था उन सारी चीज़ों को मेरे भाई ने पकड़ के आया। मैं बोली नहीं थी, लेकिन सब कुछ पकड़ के आया और अभी भी मैं कुछ काम नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब कर पा रही हूँ प्रभु की दया से। यहाँ सचमुच इस ग्रुप में जुड़ने से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे यहीं से अन्य भाषा मिला और अभी मेरा अन्य भाषा भी बढ़ रहे हैं। तो प्रभु का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो मेरे हर ज़रूरतों को प्रभु ने समय से पहले प्रबंध करता है। जय मसीह सबको। जय मसीह की ताली बजाएंगे इस बड़ी गवाही के लिए। खुदा ने इस बच्ची की लाइफ में काम किया, इनकी शुद्धि ली, इनकी फाइनेंशियली कंडीशंस पे अपना अनुग्रह किया, स्वर्गदूत को खड़ा किया, रास्ते खोले, हीलिंग दी परमेश्वर इनकी लाइफ में, छुटकारे देना शुरू किया, इनके अकेलेपन को दूर किया, इनकी शुद्धि ली परमेश्वर ने। सच में परमेश्वर इस बहन को बहुत आशीष दे। और मेरी बहन, आप अकेले नहीं हो, प्रभु आपके साथ में है। हम भी एक छोटी सी फैमिली है, कई बार हम लोग भी चूक जाते थे, है ना। कभी भी कुछ भी सिचुएशन लग रही है, आप ग्रुप में प्रार्थना का विषय डालें और एडमिन्स लोगों को, हम लोगों को जरूर शेयर करें, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, प्रभु बहुत आशीष दे आपको। अगला जल्दी से कमला नेगी सिस्टर। एक और गवाही पास्टर जी मैं भूल गई थी मेरे बच्चे का जो मैं घोषणाएँ एक शक्तिशाली हथियार है ना, उस बुक को मैं 12 बुक मँगाई थी और 12 बुक में सब लोग पसंद किए हैं और 10 बुक के लिए और बोल रहे हैं। और मेरे बच्चे इन पुस्तक के रोज़ घोषणा करके जाती है और उनके जीवन में सचमुच प्रभु अद्भुत काम कर रहे हैं, प्रार्थना में बढ़ रहे हैं। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू सो मच, प्रभु बहुत आशीष दे। कितनी सारी किताबें आपने मंगाई थी। परमेश्वर को धन्यवाद, आप दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने, खुदा और बढ़ाता जाए आपको। जब आपने दूसरों की खेती सींचे, खुदा आपकी भी खेती सींचेगा। जब आप दूसरों की उन्नति के लिए कारण बने हो, दूसरों के छुटकारे के लिए कारण बने हो, जिस टूटी में से पानी निकलता है वो टूटी खुद भी के लिए होगी। तो अपने छुटकारे की चिंता ना करें। उस खुदा को फिक्र है, क्योंकि उस खुदा को पता है कि ये दूसरों के लिए छुटकारे का कारण बन रही है, तो मैं इसको क्यों ना संभालूं। समझ पा रहे हो? खुदावन आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको और बढ़ाता जाए। कमला नेगी सिस्टर जल्दी से। जय मसीह की पास्टर जी, सबको जय मसीह की। वैसे तो मेरी बहुत सारी गवाही इस ग्रुप से मिली हुई है और जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ तो मेरे जीवन में बहुत सारी आशीष मिली है। और मेरी अभी की गवाही, जब से मैंने बाइबल ट्रेनिंग ज्वाइन की है जो आपने हमें सिखाया अद्भुत रीति से, वैसे ही मुझे पिछले संडे को मेरे चर्च में मौका मिला और मुझे बोलने का, तो मैंने चर्च में बोला जैसे जैसे आपने सिखाया वैसे वैसे मैंने बोला। तो मतलब परमेश्वर ने वहाँ पे सबके जीवन में कार्य किया और मेरा लेवल बढ़ा लिया वहाँ पे। और प्रभु ने और परमेश्वर के दास ने मुझे कहा कि जब आप प्रार्थना करते हो तो बहुत सामर्थ्य होती है और इतने अच्छे वर्डिंग बोलते हो और कहाँ से जहाँ से आप कोर्स कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। यही मेरी गवाही, सबको जय मसीह की। जय मसीह की ताली बजाएंगे। परमेश्वर ने इस बच्ची को ब्लेस किया और ये अन्य विश्वासियों के लिए आदर्श बनेगी। खुदावन का नाम ऊंचा हुआ। प्रेज गॉड। ताली बजाएंगे, सारी महिमा परमेश्वर को मिले। अगली गवाही में हम चलते जल्दी से कमला रानी सिस्टर। कमला रानी। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, शक्तिशाली घोषणा बुक ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਚੌਥੀ ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਵਰਡ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਨਹੀਂ, मेरी बुक पे तो बिल्कुल ठीक है। जिदा मुझे 12 गोत्र और पवित्र लोगों का न्याय करने का अधिकार है। जो 3 बुकें मंगाई सी, तिन्ना दे विच सही है जी। म्यूट है पास्टर जी। हेलो। जेम्स जेम्स दी पास्टर जी।
आवाज नहीं आ एक रही मिनट, थी। अच्छा सॉरी गलती हो गई, सॉरी। हाँ, तो इसमें जो लिखा है 12 गोत्रों का न्याय करने का अधिकार है, इस पूरी लाइन को हाँ हटाकर जी, जो हम आपको बता हाँ रहे हैं वो जी। लिखना है। हमें जगत और स्वर्गदूतों का न्याय करने का अधिकार है, ये लिखना है। अच्छा, ओके। हाँ, मुझे जगत और 12 स्वर्गदूतों गोत्र का और न्याय पवित्र करने का लोग। अधिकार है, ओके, ओके। ठीक है? जगत का और पवित्र लोगों जगत का, और स्वर्गदूतों का, जगत और स्वर्गदूतों स्वर्गदूतों का का। न्याय करने का अधिकार है। यस, मैं क्या करी ये लिखा जो ही सही है। ओके ब्रदर जी, ओके बस जी। जय मसीह की, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। उसको करेक्ट करना है बस। शिल्पी कुमारी, जय मसीह पाशा जी, मेरी आवाज आ रही है पाशा जी? आर्या पंखे कूलर फर्राटे के सामने बैठे, मुझे तो लग रहा है पंखा तेज, पंखे की हवा तेज आ रही है। थोड़ा पंखा वंखा साइड करो या आप साइड हो जाओ जल्दी से, या फिर तब तक हम रश्मि सिस्टर के साथ चलते हैं। जय मसीह की पास्टर जी, जय मसीह सबको परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सच में जो बाइबल ट्रेनिंग हो रही है उससे भी मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ और अभी मैंने किसी को सुसमाचार दिया है और विश्वास करती हूँ गवाही आएगी। और मेरे हस्बैंड में चेंजेस मैं देख रही हूँ और मैं पहले प्रार्थना नहीं कर पाती थी बच्चों के कारण, लेकिन अभी ऐसा अनुग्रह, ऐसा सामर्थ्य आ रहा है, मैं बैठती हूँ और मैं यही बोलती हूँ पवित्र आत्मा मुझे बता मैं क्या करूँ। ऑटोमेटिक दूसरों के लिए प्रार्थना निकल जाती है, देश के लिए, मतलब और जितने टॉपिक इसमें आते हैं सारी टॉपिक अपने आप निकलते हैं और आंसुओं से भर के मैं एक नया मसा महसूस कर रही हूँ। और मैं प्रार्थना में पहले नहीं बैठती थी पर अभी बैठ रही हूँ, काफ़ी समय दे देती हूँ, जब भी फ्री देखती है बच्चे सो रहे हैं तो मैं दे रही हूँ। और मेरे जो रिलेशनशिप में बहुत से नहीं थे, बहुत लड़ाई झगड़ा था, मतलब बोलचाल नहीं थी, वहाँ से भी परमेश्वर ने सब कुछ ठीक किया और बच्चों को मुझे भी कपड़ों से ब्लेस किया। और मैं विश्वास करती हूँ आगे ये जो मंथ स्टार्ट हुआ इसमें बहुत बड़ी ग्लोरी को देखूंगी और बहुत बड़ी गवाही से ब्लेस होंगी। जय मसीह की। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। ताली बजाएंगे। प्रभु को धन्यवाद इतनी अच्छी अच्छी गवाहियों के लिए, सारी महिमा परमेश्वर को मिले। रेणुका सिस्टर, आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं, टाइमली, जल्दी से, ध्यान से ना उतरे। पहला है खाने पीने को लेकर हमें बात करनी है, और दूसरा पॉइंट है कि अपने परिवार वालों को सबसे पहले कैसे जीता जाए, टाइम डिसिप्लिन को लेकर। अपने परिवार वालों को सबसे पहले कैसे जीता जाए, टाइम डिसिप्लिन को लेकर, ठीक है? पहला पॉइंट है ना खाने पीने के विषय में, दूसरा पॉइंट है परिवार वालों को कैसे जीता जाए टाइम डिसिप्लिन को लेकर। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। मेरे पास ये मैसेज सेंड करना जिस दिन बाइबल कोर्स होगा, उसके एक दिन पहले या उसी दिन कर देना। प्रभु में बहुत कुछ सिखाएंगे, इस टॉपिक को हम उठाते हैं, ये जरूरी है क्योंकि सेवकाई घर से शुरू होती है। खुदावन का धन्यवाद। अगला जल्दी से हम चलेंगे, शिल्पी कुमारी सिस्टर। जय मसीह पाशा जी, जय मसीह। सबको जय मसीह। मेरी गवाही ये है, मेरी बच्चियों का नाम नहीं, एडमिशन नहीं और हो पा रहा था। मैं बहुत दिन से लिखान एडमिशन करवाना चाहती थी। मैं ग्रुप में अपने बच्चियों के लिए प्रायर रिक्वेस्ट डाली, मेरे बच्चियों का एडमिशन हो गया। मैं सारी मैं प्रभु को देती हूँ, प्रभु का धन्यवाद। जय ताली मसीह बजाएंगे, पाशा। कितनी अच्छी बड़ी गवाही है। खुदावन का धन्यवाद हो। आज के टाइम पर एडमिशन कराना छोटी बात नहीं है, आम बात नहीं है। माँ बाप थक जाते थे बेचारे, तो बहुत से लोग तो एडमिशन भी नहीं करा पाए अपने बच्चों का स्कूल में। धन्यवाद करो परमेश्वर का, सारी महिमा प्रभु को मिले। ये भी बहुत बड़ी गवाही है भैया। हरप्रीत कौर सिस्टर, जल्दी से। प्रेज़ लॉर्ड। जय मसीह पापा जी, सबको जय मसीह। पापा जी, मेरी ये गवाही है कि एक जिस दिन हम रात को गवाहियाँ कर रहे थे ना, उसी दिन रात को 10 मिनट की आपने प्रार्थना दी थी ना, और पास्टर जी के बारे में मैंने कुछ सुना था और उसके विषय में प्रार्थना कर रही थी प्रभु से। और बाद में कुछ दुष्ट आत्मा ने आप पर अटैक करने की कोशिश की, तो मैंने फिर से प्रभु के आगे प्रार्थना की
और जब मैं प्रार्थना कर ही रही थी और परमेश्वर ने ऑटोमेटिकली, मैंने सभी सृष्टि के कोने कोने में जितने भी नबी है सभी को लिए प्रार्थना की। और बाद में आप दिखाई दिए, आपने कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, और आपने मुझे कहा, मुझे बधाई दी थी और मैं बहुत खुश हुई। फिर मैं सोचा कि ये क्या हुआ, मुझको ये क्या चीज। लेकिन कल मैं प्रार्थना कर रही थी जो काम दिया था उसके विषय में, और मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही थी, पहले आज्ञा मांग रही थी क्या मुझे करना चाहिए या नहीं। और बाद में मैं डायरेक्टली प्रभु से बात करने लगी कि मेरी बच्ची 2-3 दिन से चिढ़ रही है, वो क्यों चिढ़ रही है। और सुबह उठी तो मेरी बच्ची मेरे साथ शांत और इतना प्रेम कर रही थी कि उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो चुका था। परमेश्वर को धन्यवाद, ताली बजाएंगे। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर ने आपको जय दिलाई और वो आपके साथ है और उसने आपको जयवंत से बढ़कर बनाया। खुदा आपको ब्लेस करे। बड़े कामों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। सूरज कुमार अभी के लिए इस गवाही में चलते हैं, जल्दी से। आवाज मेरी जा रही है? आ रही है। मेरी गवाही ये है कि मैं अपने पैर में जल गई थी, दाल गिर गया था मेरे पैरों में, तो बहुत बड़े-बड़े झलके निकल आए थे। तो मैंने रिक्वेस्ट प्रेयर डाला था, तो सभी लोगों ने मेरे लिए प्रेयर किया था। मेरा पैर अभी ठीक है और अच्छे से चल फिर पा रही हूँ। जय मसीह, सभी को परमेश्वर महिमा हो। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू सो मच। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। परमेश्वर को धन्यवाद। इन सभी गवाहियों के लिए सारा आदर, मान, सम्मान, प्रशंसा, स्तुति, धन्यवाद सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पिता प्रभु यीशु को मिले। ये सब कुछ उसी के अनुग्रह से है। आमीन। हमारी कुछ गवाहियां हैं, हमारी भी गवाहियां हैं। प्रभु ने हमें भी हेल्थ वेल्थ में संभाल के रखा और स्पिरिचुअली हमें परमेश्वर ने ब्लेस किया आत्मिक तरीके से। और मेरा बेटा बेड से गिर गया था, उसको भी परमेश्वर ने संभाला। चोट लग गई थी उसके, मतलब सर पे, मतलब उसके निशान बन गया था। खुदावन ने उस बच्चे को भी चंगा किया और थोड़ी देर में ही उसको वो जो निशान था उसको, मतलब जो पता नहीं नीला सा पड़ गया था, लाल पड़ गया था। थोड़ी देर में जब प्रेयर हुई, पता नहीं हम फास्टिंग में आ गए थे शायद, पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने हमारे बच्चे को हील किया। ये शायद 4-5 दिन पहले, 5-7 दिन पहले के आसपास की गवाही है। और जब पहली किताब लिखी जा रही थी शायद उस टाइम के आसपास हमारी बेटी अलीना गिरी थी बेड से सोते-सोते। और जब ये दूसरी किताब लिखी जा रही तो उस टाइम पर हमारा बेटा दोपहर में, पता नहीं दोपहर की बात थी, शाम की बात थी, हमारे बाहर वाले बेड से गिर गया था। और हमारी बेटी को भी परमेश्वर ने बचाया, बहुत बार मुझे बचाया एक्सीडेंट से, मेरी वाइफ को भी संभाला, हमें संभाला, नुकसानों से बचाया, चोट लगने से बचाया। हमें आशीषित किया परमेश्वर ने, हमारी सुधि ली, हमारे लिए रास्तों को खोला, हमारा इज्जत मान सम्मान बढ़ाया, हमें ब्लेस किया परमेश्वर ने। और स्पिरिचुअली हमारी लाइफ में बहुत बड़े-बड़े काम किए। और कुछ मेरे को प्रोफेसीज याद आने लगी परमेश्वर की दया से, जो प्रभु की दासी ने मेरे लिए की, और मैं हैरान हुआ। बहुत सारी भविष्यवाणियाँ मेरी लाइफ में पूरी हुई और भी बहुत सी गवाहियाँ हैं। अभी शायद कुछ हो सकता है। और हाँ, आज कौन-सा महीना चल रहा है? अगस्त चल रहा है ना? तो अगस्त से पहले जुलाई में परमेश्वर ने हमें पेपर कटर की मशीन से ब्लेस किया था, ताकि हम और अच्छे तरीके से बुक की फिनिशिंग के लिए, बस थोड़ा-सा मन में था कि प्रभु ये फिनिशिंग चाहिए बुक के अंदर। तो लास्ट मंथ प्रभु ने हमें नई पेपर कटरिंग की मशीन से ब्लेस किया। और एक और हमारी गवाही बनाई थी लास्ट महीने के अंदर ही, बहुत सारी न्यू बिगनिंग हुई। फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेज़न पर परमेश्वर ने बड़े-बड़े काम किए हमारे लिए ऐसे रास्तों को खोला। और भी बहुत सारे रास्तों को परमेश्वर ने हमारे लिए खोला। और ये सब कुछ परमेश्वर की दया से और उन प्रार्थनाओं के द्वारा जो कलीसिया ने लौ लगाकर प्रार्थना की, इनके रिजल्ट्स हमने देखे। जो आप लोगों ने दुआएं की, उनके रिजल्ट्स कुछ-कुछ घंटों में, कुछ-कुछ दिनों में हमने देखे। और एक और रिजल्ट अभी हमारी लाइफ में 2 दिन बाद आने वाला है। एक रिजल्ट हमारी लाइफ में मतलब इस महीने में बहुत सारे रिजल्ट आएँगे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आएँगी और अच्छे-अच्छे रिजल्ट्स आने जा रहे हैं। और मैं परमेश्वर को थैंक्स करता हूँ। और प्रभु ने बहुत सारे काम किए। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। सभी लोगों को सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद। सारी महिमा हमारे खुदावंद यीशु मसीह को मिले। हाँ, ऑनलाइन ऑर्डर्स वगैरह भी हमें मिलना शुरू हुए। बहुत सारे ऑर्डर्स भी आए हमारे पास। उसमें से कुछ रिटर्न्स भी हुए, पता नहीं लोग घर पे अवेलेबल थे या नहीं थे। लेकिन परमेश्वर ने, एक हमारी शुरुआत अच्छी हुई, अप एंड डाउन्स हुए, लेकिन हार नहीं मानने दी।
कुछ नुकसान हुए 24 घंटे के आसपास में या 1-2 दिन में परमेश्वर ने हमारी भर-भर कर भरपाइयाँ करी और परमेश्वर ने जय दिलाई। और एक और गवाही है, आज मेरे साथ एक मोमेंट हुआ था, अभी 11:28 है, हाँ, तो अभी एक मोमेंट हुआ था। क्या कहते हैं, सुबह मैं ना घर के लिए डब्बा लेकर आ रहा था, एक बॉक्स चाहिए था, जिसमें मुझे बुक्स वगैरह, बाइबल वगैरह, किताब और मार्कर्स वगैरह रखने थे। एक बॉक्स चाहिए था मुझे बड़ा-सा क्योंकि मेरा सामान इधर-उधर कभी इधर-उधर हो जाता था। तो बॉक्स के लिए वाइफ ने कहा एक डब्बा लेकर आओ। फिर मैं बाहर गया कुछ सामान के लिए, शायद वो फिर होके आया जैसे भी था, फिर डब्बा लेने चला गया मैं शॉप से। डब्बा लेकर जब मैं आ रहा था, तो उसके बाद में मेरे को रास्ते में एक आंटी दिखाई दी और उस आंटी ने मुझे बाइक पे देख लिया जाते टाइम। लेकिन मेरे बाइक तो निकाल रहा था, लेकिन मैं नहीं जानता उन्होंने कितनी अच्छे तरीके से मेरे को देख लिया। उन्होंने कहा, "अरे बेटे रुक, बेटे रुक।" उन्होंने मेरे को रोका, मैं बाइक पे रुका। रुकने के बाद में हुआ कुछ ऐसा कि उन्होंने मेरे को बोला, "बेटे ये डब्बा मुझे दे देगा?" "ये डब्बा कहाँ से लाया? कितने का डब्बा है बेटा? मुझे दे देगा?" "बेटा ये मुझे पसंद आ रहा है डब्बा, मुझे दे देगा?" वो आंटी मुझसे डब्बा माँग रही थी। उन्होंने फिर मैं उनसे बातचीत करने लगे, मैंने कहा, "एक मिनट थोड़ा साइड में आ जाओ।" रोड पे थे हम, साइड में गए, थोड़ा-सा आराम से बैठकर बात कर लेंगे। तो वो एक अच्छा अवसर रहा मेरे लिए, जब वहाँ पर बैठकर मतलब साइड में गए, खड़े होकर उनसे बातचीत की। उन्होंने अपने बेटे का डेथ सर्टिफ़िकेट दिखाया और उन्होंने कुछ सिचुएशंस बताई, थोड़ा दुखी थी, वो माँ परेशान थी और कोई योजना निकली थी सरकार की, उसमें वो बोली थी, "बेटा मेरे को पैसे मिल जाएँगे सरकार से?" तो मैंने कहा, "प्रभु सब कुछ कर सकता है।" ऐसी कुछ बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा, "बेटा मुझे डब्बा चाहिए, मैं एक यहाँ पर रहती हूँ, पार्किंग में रहती हूँ, छोटी-सी किचन है और मेरा सामान मसाले-वसाले ऐसे ही फैले रहते हैं।" मैंने कहा, "आंटी जी ये डब्बे में मसाला-वसाला थोड़ी ना रखेंगे, इसमें तो सामान-वामान आएगा, मसालों का डब्बा दूसरा होता है।" उन्होंने कहा, "बेटा सब्जी के लिए कुछ कहने लग रही थी।" मैंने कहा, "चलो सब्जी दिला देता हूँ आपको।" वो पैसे माँग रही थी, मैंने कहा, "कैश तो मेरे पास है नहीं।" और सच में कैश नहीं लेकर गया था, सिर्फ़ फ़ोन लेकर गया था मैं। सच ही बोला मैंने उनसे इस बात को लेकर। तो हुआ कुछ ऐसा कि फिर उन्होंने कहा, "बेटा डब्बा दे दो।" और मेरे को ना अंदर से शंका होने लगी कि करा क्या जाए, समझ नहीं आ रहा। और इनका इतनी तेज़ नज़र पड़ी डब्बे पर और उन्होंने मुझे बाइक पे ही रोका और पीछे से चलते-चलते आई और उन्होंने बोला, "बेटा मुझे डब्बा चाहिए।" इनका फ़ोकस डब्बे पे था। मेरे मन में आ रहा था कहीं ये परख तो नहीं, खुदा तो मुझे परख तो नहीं रहा है। बात ₹250 के डब्बे की नहीं है, बात है परख की। अगर परख में खरा निकल गया तो ये डब्बा कुछ भी नहीं है। और सब सर्वोत्तम बात तो ये है, ₹250 तो बहुत छोटी कीमत है, उस आत्मा को बचाने के लिए। जैसे ही उन आंटी को डब्बा दिया, आंटी बहुत खुश हो गई। आंटी ने मुझे आशीर्वाद दिया, आशीष दी, ब्लेस किया, अपने मुँह से आशीर्वाद किया मुझे और उन्होंने खड़े-खड़े फिर प्रार्थना की, पश्चाताप की प्रार्थना कही, यीशु मसीह के बारे में उनको बताया और उन्होंने उन्होंने एड्रेस पूछा, "बेटे कहाँ रहते हो? कभी मिलना हो, आना हो।" तो मैंने घर का एड्रेस बताया। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, आज मैं परखा गया। फिर उसके बाद और जहाँ पर मैं डब्बा लेने के लिए गया था, वहाँ पर सिर्फ़ 2 ही डब्बे थे और मैं नहीं जानता था ये दोनों डब्बे मैं ही खरीद के लेके जाऊँगा। पहला डब्बा मैं लेके निकला, आ तो अपने घर पे ही रहा था, अपने ही घर के लिए। लेकिन आंटी दिखाई दे गई, आंटी ने माँगा, आंटी ने बोला तो वहाँ बातचीत हुई, लेना-देना हुआ। उसके बाद में फिर मैं दोबारा गया, वो आखिरी डब्बा था और वो स्पेशल मेरे लिए ही था। और सबसे पहले मैंने वही निकाला था, लेकिन मैंने उसको निकाल के नीचे रख दिया, फिर दूसरा निकाल के आ गया। लेकिन सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं और आज मेरे पास 2 टेक्स्ट मैसेज आए। हमारा कोई काम रुका हुआ था, हमारा कुछ काम होना था, उस काम में हमारी फाइल्स आगे बढ़ी, मतलब हमारे काम के लिए फाइल्स तैयार हुई। हमारे काम के लिए, प्रॉपर्टी के काम के लिए फाइल्स तैयार हुई, हमारे रास्ते खुले, परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में काम किया और मैंने कहा था, "मैं आपको नहीं दे रहा आंटी, मैं प्रभु को दे रहा हूँ।" और आंटी ने मुझे ब्लेस किया, मेरे को बहुत खुशी हुई। मन में थोड़ा चल रहा था यार डब्बा चला के डब्बा, लेकिन एक चीज़ मन में शांति इस बात की हुई कि परमेश्वर कि ये तेरे लिए किया गया है और दूसरा इससे बढ़कर तो ये है कि उस व्यक्ति ने तेरा नाम अपने मुँह से लिया, उसने पापों की क्षमा माँगी, उसने तेरे नाम को सुना, तेरे नाम को उसने इज़्ज़त दी, उसने साथ में मेरे प्रार्थना की और उससे संसार की दौलत सब संसार की दौलत से बढ़कर वो आत्मा है ना? तो परमेश्वर को धन्यवाद, प्रभु ने मेरी लाइफ में वहाँ काम किया, मुझे अनुग्रह दिया और मैंने प्रभु से बोला, अगर तू मेरे को नहीं देता ना, तो ये डब्बा देने में मैं हिचकिचाता। तूने मुझे इतना दिया कि हाँ, मेरे पास है कि मैं एक और ले सकता हूँ। ये तेरे अनुग्रह से हुआ है। तो कई बार मेरे मन में आता है, तू प्रभु मुझे इतना दियो, मतलब अच्छे से दियो कि मैं दूसरों को दे भी सकूँ, मेरे मन में हिचकिचाहट भी ना आए और इतना दियो कि मैं घमंड भी ना करूँ और जो मेरे पास है उसमें मैं धन्यवादी भी रहूँ और मैं तुझ में बढ़ता भी जाऊँ। तो परमेश्वर को धन्यवाद, सारी महिमा परमेश्वर को लिए माँगता हूँ परमेश्वर से इस बात को कि अभी कहता हूँ, सच में परमेश्वर जो भी तूने दिया उसमें हम फलवंत होते जाएँ, ब्लेस होते जाएँ और उन आशीषों में हम चिपके ही ना रहें, वरन हम तेरे खोजी बने और खुद आशीष पाके औरों के लिए भी तेरी दया से आशीष और उद्धार का कारण बने।
सच में सारी महिमा परमेश्वर को मिले। और ये बहुत अद्भुत हुआ, आज मेरे साथ बहुत डिफरेंट मैटर हुआ था। तो हम आगे बढ़ते हैं। मोनिका सिस्टर को कुछ शेयर करना था, जल्दी से बोलिए सिस्टर जी आप। फिर हम वर्शिप में चलेंगे छोटी सी, फिर हम उसके साथ में लास्ट में प्रेयर करते हैं। जय मसीह के पास्टर जी, जय मसीह के सभी को। मुझे ये शेयर करना था कि आज दोपहर के समय मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करके जब मैं सो गई तो मैंने क्या देखा कि मेरी माँ, मतलब मेरी खुद की माँ, वो आप उन्हीं के घर पे मैं गई हूँ और मेरी बड़ी वाली दीदी है शशि तिवारी, और मैंने देखा कि वो एक चारपाई पे लेटी हैं और मैंने 2 औरतों को देखा जो भावी कहलाने वाली आत्माएं थी, जो एस्ट्रोलॉजर को मानती हैं, जादू टोना करती थी। वो आती ही छोटे से बच्चे को लेके अपने साथ में आती। वो बच्चे की शक्ल बिल्कुल मेरे बेटे जैसी थी, तेजस जैसी। तो मैंने उस बच्चे को अपने पास बिठा लिया। थोड़ी देर में मुझे ऐसा लगा कि उन मतलब मैंने उनको ताड़ लिया कि दुष्ट की ओर से हैं। ये नॉर्मल लेडीज नहीं है। उन्होंने मेरी माँ के पैर पे, तलवे पे उन्होंने अपना हाथ लगाया। उसके बाद कुछ मेरी माँ के ऊपर लिख गया। ग्रीन कलर का था, जैसे गुदना, बहुत सारे लोग गुदना गुदवाते हैं ना, उसे नाम लिख, जैसे टैटू बनवाते हैं। वो जो ग्रीन कलर आता है, वो उस ग्रीन कलर से कुछ लिख गया मेरी माँ के ऊपर। लेकिन वो लैंग्वेज ऐसा लग रहा था कि चाइना की लैंग्वेज है। और ऐसे करते-करते जिस साइड पे उन्होंने पैर को लगाया था, उसी साइड से पूरा ऊपर तक मेरी माँ के ग्रीन-ग्रीन वैसे लिखता चला गया। तो मेरी दीदी ने मुझसे कहा कि मोनिका देखो ये क्या हो गया इनको, और ये दुष्ट का प्रभाव हो रहा है इनके। तो ऐसा लग रहा था थोड़ी देर में वो ग्रीन-ग्रीन जो पूरे शरीर में लिख जाएगा। तो उन्होंने मुझसे इशारा किया तुम प्रार्थना करो। तो मैं टंग प्रेयर करने लगी और जैसे ही मैं टंग प्रेयर करने लगी और मैंने उनके पीठ पे हाथ रखा और उसी जगह से वो जहाँ-जहाँ मैं हाथ रखती जा रही थी वो गायब होते जा रहे थे, अल्फाबेट गायब होते जा रहे थे। ऐसे करके मैंने पूरा कमर से लेके जहाँ-जहाँ तक उन्हें देखा, पूरा उनके शरीर से मिटा दिया। और मैंने देखा जो मेरे मायके के लोग थे वो सारे लोग मुझे देख रहे थे घूर-घूर के, मैं कहीं भी चुप नहीं रही। मैं प्रार्थना करती रही अन्य भाषा में। तो ये हुआ कि मेरी माँ बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद वो उठ के खड़ी हो गई। उसके कहने लगी देखो तुम्हारा नाम तो सबको पता चल गया कि तुम प्रार्थना करती हो, लेकिन शशि तुम्हारे बारे में किसी को नहीं पता तो तुम चुप रहो, नहीं तो तुम्हारे पति तो भड़क जाएँगे, लेकिन मोनी के पति कुछ कहेंगे नहीं, तो बेटा अब तुम जाओ। तो मैंने देखा कि पूरा गाँव जितनी औरतें थी वो सब मुझे देख इस बात के लिए रही थी कि मैं बोल क्या रही थी कि जिसके कारण मेरी माँ के जीवन में काम हुआ। तो ये मैं देख रही थी तो फिर से परमेश्वर ने मुझे कन्फर्मेशन दिया कि अन्य भाषा के दौरान मैं काम करूँगा तुम्हारे, और ये पहले भी प्रभु ने दिखाया, आज फिर प्रभु ने दिखाया। और मैं हैरान थी सपने में जब मैं देख रही थी वो अल्फाबेट मेरी माँ के शरीर से मिट रहे थे और वो बिल्कुल भली-चंगी हो एकदम खड़ी हो गई। तो ये मैं समझ नहीं पाई, लेकिन उससे पहले मैं अन्य भाषा करके ही सोई थी, उसके बाद मैंने ये सपना देखा था। यही पूछना था आपसे। जय मसीह। जय मसीह की, प्रभु को मदद करे। थैंक यू जीसस। ये अच्छी बात है। ये कि आपके लिए एक नेक्स्ट लेवल है। ये समझ लो एक नेक्स्ट लेवल में आपका कदम रखने का मैटर है। और इसको आसान शब्दों में समझे, बहुत सी चीज़ें आप समझ गए होंगे इसमें। इसको अगर आसान शब्दों में हम समझें, ये है कि परमेश्वर अब आपको छुटकारे के लिए जो एक चोखा यंत्र बनाया है, उस यंत्र का अनुभव लोग करेंगे अपनी लाइफ में। आप स्पीक इन टंग्स कर रहे हो अपने घर में, लोग अपनी फैमिलीज़ में छुटकारे देखेंगे। उस वर्ड्स के द्वारा, और वो चीज़ आप अपनी लाइफ में रिकॉग्नाइज़ करोगे कि बस मैं स्पीकिंग टंग्स में ही तो प्रेयर कर रही थी। अभी तो वो बहन प्रार्थना का विषय देके गई, मैं उसको सोच के बस टंग्स में प्रेयर कर रही थी, वाह! उसकी गवाही भी आ गई। आसान शब्दों में समझे तो मतलब इसके बहुत सामर्थी प्रभाव दिखने जा रहे हैं। अगर हम पढ़ते हैं इफिसियों 6 अध्याय में, उसमें एक बात लिखी है अंत में, एक बहुत खतरनाक हथियार है, कई बार हम इसको इग्नोर कर देते हैं। हम बोलते हैं उद्धार का टोप, विश्वास की ढाल, आत्मा की तलवार, सत्य से हमारी कमर कसे, धार्मिकता की जिलम पहनते हैं, मेल के सुसमाचार प्रचार के जूते पहनते हैं, है ना? और हम एक बात भूल जाते हैं, इन सब के साथ इन सब के साथ आत्मा में प्रार्थना करते रहो। हमारे पास बहुत सारे हथियार हैं हमारी रक्षा के लिए, कवच है रक्षा के लिए, लेकिन 2 हथियार हैं मारने के लिए। एक आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, और दूसरा आत्मा में प्रार्थना करते रहो।
स्पीक इन टंग्स, अन्य भाषा, इसकी गहराई को अगर हम समझें तो इसके बहुत सामर्थ्य प्रभाव दिखाई देंगे और आपके द्वारा स्पीक इन टंग्स में लोग डिलीवरेंस को पाएंगे। और एक चीज मैं छोटी सी बात आपको बोलने जा रहा हूँ, अब आप लोगों के ध्यान से समझना, ये एक चौखा यंत्र है। अब इसको किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है, इस बात को पकड़ना, इस बात की प्रतीति करना। एक पेपर लेना, जो मीटिंग में है, जो ग्रुप में है, जो घर में है, फैमिली में, परिवार में, आपके हस्बैंड्स के नोन्स में है, आपके जानने में है, उस पेपर पे उन लोगों के नाम लिख लेना, जितनों के लिख सको। हाथ में अनॉइंटिंग ऑयल लगाना, हल्का सा माथे पे लगाना, सर पे, हेड पर हाथ में लगाना और उस पेपर पे हाथ रख के ओनली स्पीक इन टंग्स, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, फिर अन्य भाषा शुरू करना। ठीक है, बहुत सामर्थ्य रिजल्ट हम देखेंगे इस चीज को। गॉड ब्लेस यू, कांग्रेचुलेशन, ये एक अच्छा लेवल है। सब प्रकार के जहर जो उस अजगर के हैं, जिसकी लाइफ में थे, आउट होंगे लोगों की जिंदगी से, खत्म होंगे। उन अंधकार की शक्ति ने जो जहर घोला है ना, वो हटेगा। एक बहुत खतरनाक घमासानात्मक युद्ध होगा, इसमें लोग देखेंगे और शैतान भी कांपेगा इस चीज को लेकर। ये जो बोल रही है, ये क्या मतलब, जैसे वो वर्ड बोल रहे थे ना लोग, आपको पता है जब अन्य भाषा बोलते तो भेद की बातें आत्मा में होकर की जाती। जब अन्य भाषा बोली जाती तो एक खतरनाक युद्ध होता है। हाईलाइट इसी चीज पर होता है, ये अन्य भाषा करती है, दूरी बनाओ। मतलब लोगों को सिर्फ एक खतरनाक, सबसे खतरनाक हथियार दिखाई देगा, वो अन्य भाषा। उसके घर पे मत जाना, वो बड़ा पैसे वाला है। लोगों को हाईलाइट करती है ना कुछ बातें, उसके घर पे मत जाना। तो दुष्ट आत्माओं को हाईलाइट हो तो उसके घर पे मत जाना। वो आत्मिक युद्ध करती है, किससे? अन्य भाषा से। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, खुदा आशीष दे आपको। चलो हम आराधना में चलते जल्दी से, छोटी सी आराधना करेंगे, फिर हम एक क्लास में प्रेयर करेंगे, फिर हम मीटिंग को ऑफ करेंगे। ब्रदर मुझे गवाही देना है पास्टर। बोलिए। मेरी गवाही ऐसी है, जब से मैं ये मीटिंग में जुड़ी है ना, तब से मेरे जीवन में इतने बड़े कार्य करता गया। परमेश्वर का धन्यवाद है ना। बहुत दर्शन, सपने भी, और मेरी माँ की भी मुझे ऐसी गवाही। मेरी माँ की भी, मेरी माँ को डॉक्टर बोला था, चेक किया, मेरी माँ 4 महीने से बीमार थी, बुखार आता था, तो डॉक्टर चेक किया तो डॉक्टर बोला इनका है ना पूरा फॉक्चा अंदर का खराब हो चुका है, कि मतलब खाली 2-4 महीने बाद वो मतलब जाएगी, रहेगी नहीं, है ना। तो मैंने क्या किया, अपराधा सिस्टर को प्रार्थना रिक्वेस्ट दिया था 2 बार, तो उसने प्रार्थना करके भेजा मुझे, तो माँ को सुनाया, तो माँ थोड़ी बहुत मतलब अच्छी हुई, है ना। उसके बाद हम लोग छुट्टी लेकर घर में गए, तो माँ को फिर ज्यादा हो गया, तो फिर माँ को दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए, मेरे पापा लेकर गए। तो मैं परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर पिता ऐसा क्यों हो रहा है मेरे माँ को? तो परमेश्वर ने मुझे कहा, तेरे माँ को कुछ होने वाला नहीं है ना, लेकिन थोड़ा इन्फेक्शन बाकी, इसीलिए मैं उनको हॉस्पिटल में लेकर गया हूँ, फिर से तेरी माँ अच्छा चंगी होकर घर लौटेगी। तो सचमुच डॉक्टर ने मतलब जवाब दिया था, मेरी माँ बचेगी नहीं, है ना, 2-3 महीने में ये खल्लास हो जाएगी। और मेरी बहन और मैं बहुत रात्र भर बहुत रोई हम लोग। फिर मैंने इधर आई, मैं बोली मैं जा रही हूँ आगे मेरे घर में। मैं इधर आई, 3 घंटा 4 घंटा मैंने प्रार्थना की, उपवास में गई, बिना पानी का और बिना खाए हुए मैंने उपवास पकड़ा, 3-4 घंटे मैंने प्रार्थना की। मैं बोले परमेश्वर मेरी माँ ऐसी हो नहीं सकती, क्योंकि तू मेरे साथ है और तेरा वचन कहता है तू पूरे आयु के साथ तृप्त करेगा। तो ऐसी प्रार्थना की मैंने, तो ब्रदर इतना बड़ा तेज आया मेरे घर में, तेज मतलब इतना उतरा मेरे ऊपर भी और घर के ऊपर भी, पूरा उजाला हुआ। और मुझे उसी सेकंड में बताया परमेश्वर तेरी माँ मतलब पूरी आयु के साथ चंगी हो चुकी है। और फिर से मैं कुर्सी पे बैठी ऐसे ही सोचने लगी, फिर से मेरे कान में आवाज आया, तेरी माँ 3 दिन के अंदर अच्छी हो जाने वाली है। तो सचमुच मेरी माँ को मैंने पूछा तो अच्छी का? तो मेरी माँ बोलती हाँ बेटा मैं ठीक है ना। हर दिन मैं प्रार्थना करती थी। और दूसरी गवाही ये है, मेरे जीवन में मेरे लड़के का ऑक्सीजन होने वाला था, मतलब हुआ था। मुझे पवित्र आत्मा कितनी 15 दिन से बताता था ऐसा होने वाला नहीं, 1 महीने से बताता था तेरे बेटे के साथ। शॉर्ट में बोलना। हाँ,
ऐसा होने वाला है। तो मैं ना, मुझे दर्शन सपने आते थे, तो मैं प्रार्थना करती थी, रोती थी। फिर एक दिन क्या हुआ, मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर ऐसा हो सकता है तो मेरे बेटा मतलब जिंदा नहीं रह पाएगा, तेरा वचन तो कहता है तेरा वो जिंदा रहेगा और पृथ्वी का अधिकारी होगा। तो पवित्र आत्मा मुझे बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा, मतलब वो मरेगा नहीं वरन जिंदा रहेगा। फिर मैंने आत्मा में क्या किया, शैतान के मतलब प्रार्थना में गई और तुरंत मैं शैतान के सामने खड़ी रही और शैतान को पूछा, क्या तू मेरे बेटे को ऐसा करेगा और ये कब होने वाला है, तू मुझे बता। तो शैतान चुपचाप नीचे नीचे सर झुकाकर मेरे सामने खड़ा रहा और कुछ नहीं बोला। मैं तुरंत समझ गई कुछ होने वाला नहीं है, शैतान क्या हो से ना। तो मेरे जीवन में बहुत सारे साक्षी है, अभी नहीं बताऊंगी मैं, बस परमेश्वर का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। सभी लोग ताली बजाएंगे इन गवाहियों के लिए। परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, परमेश्वर का नाम धन्य है, उसकी महिमा हो। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। आगे बढ़ते हम जल्दी से आराधना में चलेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई, सच में खुदावन का बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का, पवित्र आत्मा जी का, प्रभु यीशु का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सभी लोग ताली बजाएं, बजाते रहें। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम सब तेरे बालक मिलकर अपने आप को तेरे सामने छोटा, नम्र और दीन करके, एक करके अपने आप को नम्र करते हुए, हर एक गवाही के लिए, हर एक बात के लिए, हर एक प्रार्थना के लिए, हर एक दर्शन के लिए, हर एक छुटकारे के लिए, हर एक हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस के लिए, महिमा के लिए, अगुवाई के लिए, परीक्षाओं में जय दिलाने के लिए, बुराई से बचाने के लिए, महिमा लेने के लिए, महिमा करने के लिए, महिमा कराने के लिए, अच्छा उदाहरण बनाने के लिए, गवाहियां देने के लिए, गवाहियां बनाने के लिए, हम तेरा नाम धन्य कहते हैं अब्बा। ये सब कुछ आपसे, आपके द्वारा, आप ही के लिए प्रभु। आपने हम ऐसे ऐसे पात्र थे जिनको कोई परमेश्वर कोई अपने योग्य नहीं समझता था। परमेश्वर तूने हम सभी को अपने योग्य समझा, हमें संसार में से चुना, अपने खून से में धोया, अपने योग्य बना रहे। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू फादर। और बड़ी बड़ी गवाहियां बने तेरे बालकों की, ताकि तेरे बालकों का विश्वास बढ़े। हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर किसी के द्वारा नहीं है, सिर्फ परमेश्वर पिता, ये आपके द्वारा हुआ है अब्बा पिता, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर जब तक स्वर्ग से न माना जाए, स्वर्ग से ना दिया जाए, स्वर्ग से ना उड़ेला जाए, धरती पर नहीं माना जा सकता। ये सिर्फ तेरा अनुग्रह। हम आपको थैंक्स करते हैं प्रभु, बहुत धन्यवाद देते हैं। ये गवाही यहाँ तक ना रुके और लोगों की लाइफों को चेंज कर दे, और सामर्थ्य रूप से लीडर्स को इस्तेमाल कर परमेश्वर, ताकि कलीसिया में कोई भी छुटकारे से वंचित ना रहे। परमेश्वर पिता, सभी लोग छुटकारा पाए, सभी लोग जीवन पाए, सभी लोग महिमा पाए परमेश्वर, और महिमा गाएं और तुझमें बने रहे प्रभु। दया कर कृपा कर, आखिरी सांस तक तुझमें बने रहने का अनुग्रह देना प्रभु हम सभी लोगों को। कुछ मिला या ना मिला, लेकिन परमेश्वर में तेरे वचन को पकड़ के रहे। हमारा जीवन तेरे घरानियों के, और जब तेरा राज्य है तो सभी की सुध ही लेना। हम सब तेरे हैं, तेरे थे और तेरे ही रहे। तेरा अधिकार और तेरी प्रभुता सर्वदा हम पर होते रहे। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ताली बजाएंगे सभी लोग। और एक चीज और मैं कहना चाह रहा हूँ, मुझे तीनों लोगों की और गवाहियां चाहिए। मैं नहीं जानता, आप लोग चाहे 2 घंटे, आधे घंटे अन्य भाषा में आओ, और चाहे आप जो भी करना है आपको, चाहे आप ज़्यादा बाइबल पढ़ो, चाहे आप ज़्यादा वचन पढ़ो, चाहे आप ज़्यादा घोषणाएँ करो, चाहे आप फास्टिंग करो, लेकिन मेरे को आप तीनों की तरफ से और गवाहियाँ चाहिए, ठीक है? रेणुका सिस्टर, मोनिका सिस्टर, अपराजिता सिस्टर, आप तीनों की तरफ से मुझे गवाहियाँ चाहिए, और बड़ी गवाहियाँ चाहिए। ग्लोरियस ग्लोरियस बॉडी में जीना है आप लोगों को, ठीक है? ग्लोरियस बॉडी में जीना है, इस बात को याद रखना। एक समय आएगा प्रभु इस बात का भेद खोलेगा। कल मीटिंग नहीं थी, लगभग 2-2.5 घंटे के आसपास मेरी वाइफ से इस मैटर को लेकर बहुत सारे एरिया में बात हुई है, और हमने परमेश्वर के काम को देखा। हालेलुया। ग्लोरियस ग्लोरियस बॉडी, ये बहुत पावरफुल वर्ड है, ये बहुत खतरनाक चीज है, ये बहुत ऐसा डीप चीज है। बहुत अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने इस चीज को सीखा, और इसको समझना इतना आसान नहीं था, इसको शेयर करने में इतना आसान नहीं था, ये बहुत कठिन था। थोड़ा सा मेरे भी मन में आ रहा, प्रभु कैसे समझाऊं, क्या सवाल किया है। मेरे सामने भी सवाल तगड़ा आया था, मेरी वाइफ ने सवाल पूछा था कुछ, मैं भी थोड़ा घूम सा गया, थोड़ा मन होने लगा यार प्रभु क्या सवाल कर रही है, ये है वो है। लेकिन फिर पता नहीं छोटी सी शब्दों में परमेश्वर की दया से अंदर प्रार्थना हुई, परमेश्वर ने अनुग्रह देखी, मैं कुछ शब्द परमेश्वर से बोलूँ या जो भी ऐसी कुछ प्रभु जानते, कुछ गलती तो सॉरी जीसस। तो फिर उसके बाद में परमेश्वर और गहराई में लेकर गए, सवाल जवाब, और ऐसे जवाब दिए परमेश्वर ने, मुझे भी सिखाया, और समझ लो क्रिएट हो रहे हैं आंसर्स बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। तो मैं कहना चाहता हूँ, ग्लोरियस बॉडी में जीना, आप ऐसे जीना, किसी की लाइफ में विश्वास है या नहीं है, आपने ठान लिया तो काम होना है। ग्लोरियस बॉडी, किसी
कि दुनिया संसार किसी भी व्यक्ति का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हालेलुया। किसी प्रकार का कोई डर नहीं है अपने लाइफ में। आसान नहीं है ग्लोरियस बॉडी में जी, ग्लोरियस बॉडी है एक ईश्वरित्वता। ईश्वर जैसे हमने बोला ना घोषणाओं में कि मैं एक ईश्वर हूँ। ये ईश्वरीय जीवन प्रेरित यूहन्ना कह सकते हैं, दूसरा एलिया, एलीशा और मूसा, यहोशू, ये लोग थे ईश्वरीय जीवन जीने वाले। हालेलुया। प्रेरित लोग ईश्वरीय जीवन जीने वाले लोग थे। पौलुस एक ईश्वरत्वता के विषय में एक अच्छा उदाहरण बन के गए पौलुस। हालेलुया। फिलिपुस, परमेश्वर को थैंक्स। तो ये बहुत 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 गहरी चीज है और मैं चाहता हूँ जब परमेश्वर इस भेद को खोले तो उस समय हम सभी लोग इकट्ठे हों परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, और जिसको परमेश्वर चाहते हैं उन लोगों को इसकी गहराई में लेकर चले परमेश्वर। इसको हल्के में कोई भी ना ले, ये बहुत सामर्थ्य बात है। अब हम वर्शिप पर चलेंगे सीधा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए वर्शिप में चलते हैं और बात के हर एक ब्लेसिंग्स के लिए सारी महिमा परमेश्वर को मिले। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। अब प्रायता सिस्टर आप वर्शिप करें, एक वर्शिप में चलेंगे हम, ठीक है, फिर हम लास्ट में प्रेयर करेंगे। लगता है मुझे साइन मिल रहा है। मुझे मेरा गला साफ करने की जरूरत पड़ रही थी। चलो हम आराधना में चलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। कोई डिस्टर्ब मत करना, आराधना पे कॉन्सेंट्रेट करे बस। कनेक्ट हो जाए एक दूसरे के सब एक मन एक आत्मा हो जाए प्रभु के साथ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। देखो जोर हमारा है, यहूदा दा शेरे बबर। देखो जोर हमारा है, यहूदा दा शेरे बबर। जिसकी खाली पड़ी है आज भी देखो कबर। तेरे बबर यीशु शेरे बबर, तेरे बबर यीशु शेरे बबर। मोहरों को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला, मोहरों को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला। रुक तूफानों के भी यीशु है मोड़ने वाला। खुदा की उपस्थिति हमारे बीच में। रुक तूफानों के भी यीशु है मोड़ने वाला। वो है शान हमारी और हमारा घमंड। शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर। रोगों को करता खत्म, तालियों के साथ। बदरूहों को करता भस्म, रोगों को करता खत्म, बदरूहों को करता भस्म। जो चाहे वो कर लेता, यीशु जब कर ले आजम। जो चाहे वो कर लेता, यीशु जब कर ले आजम। जिसने शैतान के जोर को कर दिया है बेअसर, जिसने शैतान के जोर को कर दिया है बेअसर।
शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर। मौत को जिसने हराया, हर जकड़ा जिसने छुड़ाया, मौत को जिसने हराया, हर जकड़ा जिसने छुड़ाया, गुनाह की दीवारियों को यीशु नासरी ने गिराया, गुनाह की दीवारियों को यीशु नासरी ने गिराया। रूह में जो खुदा है, बादल में बना बशर। शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर। अंदरवा अंदरवा अंदररा अंदरबरा अंदरंदर पचंदरा अंदररा। Shandaka sabaka seke नेके रत्ता कर रवा को लोगों सोतु कुर्त को रदा बता बाले बेके से। धन्यवाद करते खुदावन आपके लहू के हाथ के नीचे हम सभी को लेकर आते हैं। हर एक गवाही के लिए हम तुझे धन्य कहते हैं। हम सभी के गुनाहों को क्षमा करके प्रभु यीशु के लहू से शुद्ध करने के लिए हम आपको थैंक्स करते हैं। इस समय जो कोई भी अपने शरीर में जो कोई भी तकलीफ, जिस भी प्रकार की चिंता को महसूस कर रहे हैं, वो चिंताएं, वो टेंशन, वो तकलीफ, वो दर्द पीड़े हमेशा के लिए सभी की जिंदगी से सुट से गायब हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। Out forever from their life, never come back. I command in the mighty name of Jesus Christ. I command in the mighty name of Yeshua Christ. The biggest, glorious moment, the glorious shine in the name of Jesus just come upon them in the name of Lord Father God Jesus. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरा अभिषेक, तेरी सामर्थ, तेरा प्रकाश, तेरी महिमा में, तेरी शक्ति इन सभी हम सभी के ऊपर आज ठहरे खुदावन। यीशु मसीह के नाम से हर एक कमी, घटी, बीमारी, परेशानी, हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक दर्द पीड़ाएं, हर दर्द पीड़ाएं, रोग, टेंशन, चिंता, परेशानियां, हर एक ऐसे शैतानी काम जो उनको डिस्ट्रैक्ट किसी प्रकार से डिमोटिवेट करते हैं, इनकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाए। ऐसी दुष्ट आत्मा को उखाड़ और उजाड़ देते हैं, दंडित करते हैं, श्रापित करते हैं और सदाकाल के लिए बांध कर अधोलोक को अंधेरे कुंड में कैद करते हैं और कभी वापस ना आए। हम धन्यवाद देते हैं, हम सभी के पूरे छुटकारे की घोषणा करते हैं। जो अच्छा काम अपने शुरू किया उसको पूरा भी आप ही करेंगे। अब तक आपने इन सभी को, हम सभी को संभाला, आगे भी आप संभाल के रखेंगे, हम धन्यवाद देते हैं। अब तक आपने हम सभी को संभाला, धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सभी लोग अपने हाथों को परमेश्वर की तरफ उठाएं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा बादलों में आगमन तक परमेश्वर के पवित्र लोगों के साथ हम सभी के साथ सर्वदा के लिए होते रहे। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू सो मच। प्रभु सभी को आशीष। सभी लोग ताली बजा के प्रभु को थैंक्स करें, परमेश्वर की बड़ाई करें, प्रभु को महिमा दें। हालेलुया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, फिर हम मीटिंग को ऑफ करते हैं, ठीक है। गॉड ब्लेस यू सो मच। और आप लोग चाहें तो उस पुस्तक को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं। और जो भी, अगर कोई भी आपके जानने में कोई विश्वास से भटका हुआ व्यक्ति है तो उसको इस मीटिंग के विषय में बता सकते हैं, अगर किसी के पास जीवित कलीसिया नहीं है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। सभी लोग अपने माइकों को चालू करके ये समय है, आप प्रार्थनाएं कीजिए। धन्यवाद पिता। हालेलुया
प्रेज़ लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू सो मच। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस किताब को परमेश्वर ने मैं अनुग्रह दिया कि ये किताब लिखी जाए परमेश्वर की बहुत बड़ी दया से। और इस किताब की जो डिटेल्स है, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे जाएंगी अभी। तो मैं एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर प्रभु आपको अगुवाई करता है तो आप इस किताब को ले सकते हैं, और किसी को कोई फोर्स, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। और इस किताब के द्वारा परमेश्वर ने लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी, बहुत अद्भुत गवाहियाँ बनाई हैं। इस किताब के अंदर बहुत कुछ ऐसी बातें हैं, बहुत अद्भुत तरीके के इसमें कुछ अनुभव हैं, कुछ उदाहरण हैं, कुछ ऐसी गवाहियाँ हैं, महिमामय बातें हैं परमेश्वर की दया से। और जो बिब्लिकल घोषणा है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ दे रखी है, बिब्लिकल उदाहरण दे रखे हैं। और जब भी आप इस किताब को पढ़ोगे, परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में काम करेगा। इस किताब को जब आप पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ से मैच होंगी। इसके 2 वर्जन हैं, एक तो है हिंदी का और एक है इंग्लिश का। अगर आपको ये किताब चाहिए तो आपको इस किताब की जो प्राइसिंग है वो 100 रुपीज़ मिलेगी। और क्या कहते हैं, अगर आप इसको डिलीवरी कराना चाहते हो, डिलीवरी चार्जेस वो होगा, जो भी आपका होगा वो अलग होगा, बाय पोस्ट के द्वारा, है ना। 30, 50, 80, 90 जो भी वटेवर जो भी होगा पोस्ट ऑफिस के द्वारा। तो इस किताब की जो प्राइसिंग है वो 100 रुपीज़ है। और इसका एक इंग्लिश वर्जन भी है। आपको ये किताब 2 वर्जन में मिल जाएगी, एक हिंदी में और दूसरे इंग्लिश में। और बहुत कुछ है इस किताब के अंदर परमेश्वर की दया से। मैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ। परमेश्वर की बहुत अद्भुत दया और कृपा से ना ये किताब तैयार की गई है। इस पुस्तक में बहुत सारी महत्वपूर्ण, बहुत गहरी गहरी बातें हैं और जीवन को बदलने वाली बातें हैं। और इसमें ऐसे अद्भुत उदाहरण और अनुभव भी इसमें साझा किए गए हैं। जब कभी भी आप इस किताब को पढ़ोगे ना, तो परमेश्वर आपको महसूस कराएगा कि देखो, इसमें कितनी सारी बातें ऐसी लिखी हुई हैं जो आपकी जिंदगी, हालात और परिस्थितियों से, संघर्षों से, जीवन की चुनौतियों से मेल खाती हैं। ये किताब आपको शारीरिक, आत्मिक और आर्थिक सब प्रकार के क्षेत्र में मार्गदर्शन भी प्रदान करेगी। और सब प्रकार के श्राप, पाप, बंधन और गरीबी, कर्ज और विभिन्न प्रकार के संघर्षों से छुटकारे के लिए बाइबल से आधारित इसमें घोषणाएं भी बहुत अद्भुत तरीके से दे रखी हैं, जिसके द्वारा आपको आसानी होगी कि आप जब घोषणाएं करेंगे, आपको पता चलेगा किस शब्द से, किस वर्ड के द्वारा, किस तरीके से, कैसे, क्या घोषणाएं करनी है। और आपको समझ में आएगा घोषणाएं पूरी क्यों नहीं होती, घोषणाएं पूरी होती है तो कैसे होती है, कौन सी करेक्शन की जरूरत है, कौन सी कमियां हमारी लाइफ में थी, किन वजह से घोषणाएं पूरी क्यों नहीं होती, परमेश्वर लोगों की लाइफ में काम क्यों नहीं कर पाता, इसमें गलतियां आएंगी, करेक्शंस की बातें समझ में आएंगी। बिब्लिकल हमें उदाहरण दिखाई देंगे, बहुत भयानक उदाहरण भी दिखाई देंगे, जिसमें लोगों ने जब सही रीति से अपने शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, और जिन लोगों ने सही रीति से अपने शब्दों का इस्तेमाल किया, उसमें अच्छे अनुभव भी दिखाई देंगे। हालेलुया। बहुत कुछ इसमें आपको सीखने के लिए मिलेगा। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, इसमें आशीष, बरकत, उन्नति, तरक्की, सेवकाई और परमेश्वर की योजनाओं में आगे बढ़ने के लिए भी बहुत अद्भुत शक्तिशाली घोषणा है। छुटकारे, नजात और आज़ादी, भरपूरी, परिपूर्णता के लिए, बहुत कुछ पाने के लिए, बहुत से एरिया में बढ़ने के लिए, चाहे फैमिली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, सोशली, फिजिकली, मेंटली, लाइफ के किसी भी एरिया में, चाहे घर परिवार, फैमिली, पति पत्नी, बच्चे, लाइफ के किसी भी एरिया के लिए बहुत सारी बातों के विषय में, बहुत सारे छुटकारों को लेकर इसमें घोषणाएं दे रखी हैं कि आपको किस किस तकलीफ के लिए, किस किस अटैक के लिए, किस किस प्रॉब्लम के लिए, किस किस समस्या के लिए क्या क्या घोषणाएं करनी है, आप समझ पाओगे इस पुस्तक के द्वारा। और प्रभु की दया से इस पुस्तक में दिए गए बहुत सारे वचन हैं, बहुत सारे वचन के साथ उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे आपको। उसमें कुछ अनुभव भी आपके सामने ऐसे होंगे जो आपके विश्वास को मजबूत करेंगे, जो आपको करेक्ट भी करेंगे, जो आपको सही डिसिप्लिन में भी लेकर आएंगे। और परमेश्वर आपकी महिमामय तरीके से गवाहियों तथा परमेश्वर के अद्भुत तरीके से कार्यों का आप अपनी लाइफ में अनुभव करोगे। और ये आपकी बहुत सहायता करेगी पर आपको आत्मा में, वचनों में, सामर्थ में, अभिषेक में और बहुत सारे एरिया में बढ़ने के लिए। करेक्शंस भी आप लोगों की लाइफ में अद्भुत तरीके से आएगा।
समझ पा रहे हो? मैं विश्वास करता प्रभु आप लोगों की लाइफ में काम करेगा। और इस किताब का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी है कि विश्वासी इन बातों को जानकर है ना कमजोर ना रहे, बल्कि प्रभु पर पूर्ण रूप से निर्भर होना सीखे, अपने युद्धों को लड़ना सीखे, अपने अधिकार, सामर्थ्य और अभिषेक को पहचाने, अपनी जुबान को सही रीति से काम में लाए, ताकि अपने जीवन में अच्छे दिन देखे और दूसरों के लिए आशीष और उद्धार का कारण बने। ये किताब प्रभु हर एक व्यक्ति को जो भी अगर पढ़ना चाहता है, आत्मिक युद्ध को पहचानने में मदद करेगी, विश्वास में दृढ़ रहने में मदद करेगी। परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने युद्धों को आप प्रभावी ढंग से लड़ भी सकोगे, मार्गदर्शन भी होगा और आप जय भी प्राप्त करोगे। आपको तरीका पता चलेगा, क्योंकि कलाम भी कहता है, मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी, मेरा ज्ञान ना रखने से मेरी प्रजा बंधुआई में जा रही थी, लेकिन जो लोग मेरा ज्ञान रखेंगे वो हिया बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया। तो ये बहुत सारी बातें इसके अंदर बताई गई हैं और आप अपने युद्धों को सही रीति से लड़ पाओगे और आप जय भी पाओगे। इससे कि मतलब वो सभी प्रकार की परिस्थितियां जो शिकार बनने की बजाय प्रभु में आपको, जिसमें आप हार रहे थे, कमजोर पड़ रहे थे, इस किताब के द्वारा परमेश्वर आपको हर एक परिस्थितियों में शैतान का शिकार बनने की बजाय ना आपको परमेश्वर जय दिला देगा उन हर एक परिस्थिति में, और शैतान आपके पैरों तले कुचला जाएगा। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद हो, सारी महिमा हमारे परमेश्वर को मिले। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि आपने इस वीडियो को देखा। यदि आप चाहें इस किताब को लेने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर, या फिर आप जो नीचे देखो हेडलाइन जा रही है उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग मैसेज सेंड करिएगा प्लीज। अगर आपको डिटेल चाहिए, हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे फोन नंबर डिटेल मिल जाएंगी, जिस पर आप हमें व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग मैसेज सेंड कर सकते हैं कि आपको कितनी किताब चाहिए, कौन सा वर्जन चाहिए, आपका सही हमें पूरा प्रॉपर एड्रेस सेंड कीजिए, ताकि हम इजीली आपको सेंड कर सकें। यदि आपने आशीष पाई है तो आप आशीष पाके आशीष का कारण बने। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा आप सभी को आशीष, आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।